हम प्रार्थना करें। प्रभु, अब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं और इसमें होकर हम अनंत जीवन उसके अंदर होकर स्वीकार करते हैं। अब हम फिर से इस दोपहर बाद जमा हुए हैं या इस संध्या में दूसरी आराधना के लिए, संदेश के लिए आप पर विश्वास कर रहे हैं और जो भी आप आज रात्रि हमें बताएंगे। प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं और हम तुझ पर निर्भर करते हैं। और आपने कहा, वे जो प्रभु की बाट जोहते अपने बल को फिर से प्राप्त करेंगे, उनके उकाब जैसे पंख होंगे। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप हमें सामर्थ से भर देंगे आज रात, जैसा कि हम तेरी बाट जोहते हैं। हम इन लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और जो अभिप्राय इनका तुझसे है और जो अभिप्राय इनका मुझसे है, पिता, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये आपके रत्न हैं। और परमेश्वर, आज रात्रि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने को इन पर इस प्रकार प्रकट करें जिसकी इनको आवश्यकता है। यदि यहाँ कोई रोगी हो तो वो चंगा हो जाए। यदि किसी के मस्तिष्क में कोई शंका हो तो प्रभु उसका उत्तर दें। और केवल परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति और तेरी आशीषें मिले, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है। प्रभु, आप हमारी भरपूरी हैं और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आपने किया है उसका धन्यवाद आप ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम आपकी आशीषों के लिए ताकते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। और ठीक है, इस रविवार की रात्रि थोड़ा ज्यादा ठंडा था यहाँ पर, जैसा पिछले रविवार को था। हम अपने भाइयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से कार्य किया है कि इसे अंदर ले लें। मैं उनमें से 2 या 3 को जानता हूँ। जैसा कि मैं पीछे देखता हूँ, भाई माइक ईगन और मैं भाई माइक और भाई सॉथमैन, भाई मैं विश्वास करता हूँ रॉय रॉबर्टसन और भाई वुड्स, और वे यहाँ पर परिश्रम कर रहे थे, इसको अंदर लाने का यत्न कर रहे थे ताकि हमें ये संदेश मिल सके या आज, इसलिए हम आभारी हैं। अब अगली रविवार की प्रातः प्रभु ने चाहा तो मैं चाहता हूँ बीमारों के लिए चंगाई सभा, रोगियों के लिए प्रार्थना करूँ, और हम इसे चंगाई सभा कहेंगे यदि प्रभु ने चाहा। आज प्रातः मैंने यहाँ रुमालों का ढेर देखा, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, और मैंने जब आप लोग प्रार्थना कर रहे थे और गा रहे थे, मैंने रुमालों के लिए प्रार्थना करी। और आज रात्रि यहाँ और भी हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है। चंगाई की बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे बीच में हैं और सारी दुनिया में, और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैंने सोचा अगले रविवार, क्योंकि मैं थोड़े समय के लिए बाहर होऊंगा, और हमने सिखाने और संदेश के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि मैंने सोचा ये अच्छी बात होगी यदि हम एक चंगाई सभा करें, रोगियों के लिए प्रार्थना करें, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें एक महान समय देगा। अब आप में से बहुत सौ ने आज रात्रि कई मील गाड़ी चलाई है, अतः मैं समूहों से वहाँ ब्लू बोर कैफेटेरिया में आज बातें कर रहा था, जहाँ मैंने दोपहर का भोजन किया था। बहुत से अच्छे लोग हैं, मैंने उनसे हाथ मिलाया और उनसे बातें की। लोग जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला, वे यहाँ गिरजे में आते हैं, और मैं ऐसे मित्रों के लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनमें से कुछ ने काली रसभरी तोड़ी और हमारे लिए ले आए, और एक हमारे लिए रस की बाल्टी लाया था। राब, मैं विश्वास करता हूँ कि ये यही था, और कुछ चीजें आप नहीं जानते इसका क्या अर्थ है। और प्रातः मैं ऊपर आया और घर से बाहर चला गया। कभी कभी वहाँ उस प्रातः वहाँ कुछ भाई थे जो कि वास्तव में बुरी दशा में थे, उनके पास कोई कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। चाहते थे कि मैं जाकर उनके लिए कुछ कपड़े ले आऊं। मैं बाहर निकलने को हुआ और मैं लगभग काली रसभरी बाल्टी से जो वहाँ रखी थी टकरा गया। मैंने कहा, क्या तुम ये काली रसभरी लाए हो? और उसने कहा, नहीं, कभी इससे कोई सरोकार नहीं मेरा। मैं यहाँ दिन के उजाले से पहले यहाँ हूँ, और वे तब से यहाँ बैठे हैं, और ये मेरा अच्छा भाई रुडेल मेरे लिए लाया था, और इसलिए उन चीजों के लिए मैं निश्चय ही सराहना करता हूँ। कुछ देर पहले बिली पॉल ने मुझसे इस बात के लिए उल्लेख किया कि आज रात्रि इस सभा में मेरे लिए चंदा लिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, मैं केवल आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ और आदि आदि, परंतु ये अवश्य नहीं था। और लेकिन प्रभु आपको आशीषित करे। आप जानते हैं बाइबल ने कहा, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया।
अब इस संदेश पर मेरे पास एक प्रकार से सीधा सीधा बोलने के लिए है, और मैं कुछ लोग इस धारणा में हैं कि मैं सोचता हूँ कि यीशु प्रातः या आज रात्रि में आने वाले हैं। मैं सोचता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो आएगा, और फिर हो सकता है कि वो अगले सप्ताह ना आए, और ये अगले वर्ष हो सकता है या 10 वर्षों बाद हो सकता है। मैं नहीं जानता वो कब आ रहा है, परंतु मैं एक बात चाहता हूँ कि सदा आप अपने मस्तिष्क में रखें, आप हर मिनट या घंटे में तैयार रहें, समझे, कि यदि वो आज ना आए वो कल यहाँ हो सकता है। इसलिए आप केवल ये अपने मस्तिष्क में रखें कि वो आ रहा है। और मैं नहीं जानता कि किस समय मेरी अंतिम घड़ी इस पृथ्वी पर है, ना ही हम में से कोई और जानता है, और हम में से कोई नहीं जानता कि वो कब आ रहा है। उसके अपने वचनों के अनुसार वो स्वयं भी नहीं जानता। उसने कहा केवल पिता ही जानता है कि वो कब आएगा, यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं जानता कि वो कब आएगा। ये जब परमेश्वर उसे हमारे पास फिर से भेजे, परंतु हम उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यदि वो मेरी पीढ़ी में नहीं आता, वो अगली में आ सकता है। यदि वो उस वाली में नहीं आता, वो अगली में आएगा। परंतु मेरे लिए मैं ये नहीं देख पाता कि कुछ समय बचा है। मैं केवल मेरे लिए ये किसी भी मिनट हो सकता है। अब इसका ये अर्थ नहीं कि आप आकाश के बदलावों और हर चीज को, ये वो आगमन नहीं है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं उठाए लिए जाने की बातें कर रहा हूँ। देखिए, वो 3 आगमन करता है। वो 3 पुत्रों के नाम में आया, वो त्रिएकता में आया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। देखिए, ये सब वही मसीह है, वही परमेश्वर हर समय। अब हम जानते हैं कि वो 3 अनुग्रह के कार्यों के लिए आया, न्यायोचित, पवित्रकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। परमेश्वर में हर चीज 3 में पूर्ण होती है, और इसलिए पहले वो अपनी दुल्हन को छुड़ाने आता है। दूसरी बार वो जैसे उठा लिया जाना आता है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। तीसरा वो आता है अपनी दुल्हन के साथ, राजा और रानी। इसके बाद जब बहुत से लोग उसके आने की आशा कर रहे हैं, परंतु जब वो इस बार आता है, मुश्किल से कोई नहीं, परंतु वे जो तैयार हैं जान जाएंगे वो कब आता है। वहाँ लोगों की अनुपस्थिति होगी। वे नहीं जान पाएंगे कि उन्हें क्या हुआ। वे केवल क्षण भर में ही उठा लिए जाएंगे, और वे जो इसमें गायब हो जाएंगे पल में बदल जाएंगे, पलक झपकते ही। इसलिए केवल उसके लिए तैयार रहें। किसी प्रातः किसी जन को ना पाना कितना भयानक होगा। उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। क्या ये बहुत बुरा ना होगा ये जानकर कि ये तो होकर समाप्त हो गया और आप चूक गए। इसलिए केवल परमेश्वर के सामने रहें। अब अगले सप्ताह प्रभु ने चाहा, अगले सोमवार, उस सप्ताह से, इस सोमवार से, यदि परमेश्वर ने चाहा, मैं अपना परिवार वापस एरिजोना ले जा रहा हूँ, जहाँ वे स्कूल जाएंगे। तब मैं वापस आ रहा हूँ। अब मैं बाहर नहीं जाता हूँ। मेरे पास वहाँ बाहर कोई सभाएं नहीं है। मैं मुश्किल ही एरिजोना में रहूंगा। मैं कहीं और जा रहा हूँ। अगले सोमवार को मैं पत्नी को वहाँ ले जा रहा हूँ। मैं फिर वापस आ रहा हूँ। मैं यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया को जा रहा हूँ। मैं कोलोराडो वापस आता हूँ। मैं बड़े दिन के करीब फिर से एरिजोना में होऊंगा, केवल कुछ मिनटों के लिए। काफी लंबा है, हो सकता है 2 या 3 दिन में परिवार को इकट्ठा करके प्रभु ने चाहा तो बड़े दिन की छुट्टियों में यहाँ वापस आऊंगा और नए वर्ष के सप्ताह में सभाएं लूंगा। इसलिए तब मैं यहाँ व्यवहारिक रूप में अधिक होऊंगा, और मैं बाहर की जगहों से यहाँ 10 गुना अधिक होता हूँ, क्योंकि बाहर हमारे पास कोई कलीसिया, कोई सभा नहीं है। इस प्रकार से कलीसिया की सभा के रूप में बाहर हमारे पास कुछ नहीं है। ये इस विषय में खराब बात है। मेरे पास ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ मैं बच्चों को ये संदेश सुनने को भेजूं, आपके बच्चों की तरह जो यहाँ आकर सुनते हैं। और हम में ये एक कमी है, परंतु वे सब स्वस्थ हैं। वहाँ सूखा, गर्म, शुष्क जलवायु है, परंतु सारे बालक स्वस्थ प्रतीत होते हैं। मैं वहाँ अधिक समय तक नहीं रहा जानने के लिए ये स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं। मैं चलता रहता हूँ, और मैं समझता हूँ मैं कल ही पैदा हुआ हूँ। मेरी पत्नी मुझे कहती है, मुझे मालूम है कि वो यहाँ है, इसलिए मैं इसको गिरजे के बाद लूंगा। आप जानते हैं वो क्या कहलाता है, बदलती हवाएं या चंचल हवाएं या जो कुछ भी आप जानते हैं, स्थान बदलने वाली रेत, या दूसरे शब्दों में मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। और अब मेरा विवाह हुए 22 वर्ष हो गए हैं, और कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं अपने घर के आसपास अनजान हूँ, क्योंकि मुझे जाना होता है। परंतु मैं उस समय की राह देख रहा हूँ जब किसी दिन हम अपने देश में बस जाएंगे। परंतु अभी लड़ाई चल रही है, इसलिए हम प्रार्थना में रहें। अगले रविवार की प्रार्थना मत भूलिए। प्रभु चाहेगा तो अपने बीमारों और पीड़ितों को लाइए, जल्दी आकर अपना स्थान लें। और हो सकता है प्रार्थना करने के लिए एक समूह हो। हमें प्रार्थना पत्र देने होंगे। यदि अधिक नहीं हुए तो हम प्रार्थना पत्र नहीं देंगे। बस 2-3 दर्जनों की लाइन बनाना ही काफी होगा,
या जो भी है, परंतु संभवतः हम प्रार्थना पत्र देंगे। इसके लिए हम शायद ये अपनी नियमित सभा से 1 घंटा पहले करेंगे, जो कि मैं सोचता हूँ होगा ये 8 या 8:30 वो प्रार्थना पत्र देंगे। अगले रविवार प्रातः गिरजा खोलें और प्रार्थना पत्र दे दें, और तब निश्चित रूप से यहाँ आप अपनों के लिए अपने प्रियजनों को लाइए, यहाँ रखिए। गिरजे में अच्छा और ठंडा रहेगा यदि वे बीमार हैं, और हम उनके लिए हर चीज जो हम उनके लिए प्रार्थना में कर सकते हैं। इस प्रेम भेंट के लिए फिर से धन्यवाद। और हम आज रात्रि परमेश्वर का कुछ वचन पढ़ने जा रहे हैं, और उसकी यहाँ दोबारा उपस्थिति के लिए तैयार रहें कि हमारे लिए अब वचन लाए। हम जानते हैं कि हम मूल ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर ही प्रसंग को प्रकट करता है। समझे? हम एक मूल पाठ ले सकते हैं, परमेश्वर ही को प्रसंग प्रकट करना होता है। और जबकि आप निकाल रहे हैं अब यिर्मयाह की पुस्तक में 2 अध्याय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे प्रसन्नता है कि भाई लीवाइल हमारे साथ हैं, प्रभु में एक बहुमूल्य भाई। मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ हैं, मैं उनका नाम याद नहीं कर सक रहा हूँ, भाई विलार्ड क्रेस, और मैंने अर्गनसास के भाइयों को देखा, भाई जॉन, और वे पॉपुलर ब्लॉक के आसपास से, और भाई ब्लेयर, और वो भाई जैक्सन, और भाई रूडेल, और बहुत सारे जिनको मैं नहीं कर सक पा रहा हूँ। इच्छा है कि हर एक का नाम लूं, परंतु ये कर नहीं सकता। और समझते हैं भाई बेन ब्रांड को मैं यहाँ बैठे देख सकता हूँ, वो अक्सर मेरी आमीन का कोना है। जब मैं उनकी आवाज के द्वारा हर कोई बेन को जानता है। एक बार हम कैलिफोर्निया में बैप्टिस्ट लोगों के लिए समाचार प्रचार कर रहा था उस घाटी में। उन्होंने वहाँ एक बड़ा तंबू लगा रखा था और बहुत सारे बैप्टिस्ट के बड़े बड़े लोग थे। मैं वहाँ कहीं से भी आमीन नहीं सुन सक रहा था, कहीं से भी नहीं। आप जानते हैं कुछ स्त्रियाँ डर रही थीं, उनके चेहरे का रंग उतर रहा था। और तब पहली बात आप जानते हैं, मैंने एक पैरों का जोड़ा देखा, इस प्रकार की हवा में ऊपर जाता था, और 2 बड़े बड़े हाथ और काले बाल वहाँ हिल रहे थे, शोर कर रहे थे, आमीन इस तरह चिल्ला रहे थे। और मैंने नीचे देखा, मैंने कहा बेन तुम कहाँ से आ गए? वो वास्तव में आमीन कर रहा था। मैं देख रहा हूँ कि उनकी पत्नी थोड़ा सा उनकी ओर देख रही है। अच्छा, उनके काले बाल थोड़े गिर रहे हैं, परंतु ये ठीक है, समझे? इस विषय में चिंता मत कीजिए, मेरे बहुत पहले गिर चुके हैं। इसलिए अब प्रार्थना करना ना भूलें। अब जबकि हम सभा के लगन युक्त वाले हिस्से में जाते हैं, याद रखिए यदि हम ये वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करेगा। वो उसके पास खाली नहीं लौटेगा, परंतु वो जिस उद्देश्य के लिए है उसको पूरा करेगा। और मैं जानता हूँ कि वचन पढ़ते हुए मैं सदा ठीक होऊंगा। जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो परमेश्वर अपने वचन की प्रतिष्ठा करेगा। अब आइए हम उसके वचन के सम्मान में खड़े हो जाएं। दूसरा अध्याय 12वां और 13वां पद, यिर्मयाह 2। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे जीवन के बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, तेरा वचन पढ़ा गया, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन की प्रतिष्ठा करें, और आज रात्रि हमें दृष्टांत या इसके समानांतर दीजिए। जैसा कि हम देखते हैं जो दिन चल रहे हैं इजराइल, जैसा कि उदाहरणों में है, जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है कि हम देख सकते हैं जब उन्होंने वचन का पालन किया तो आपने उनके साथ क्या किया। देखते हैं आपने उनके साथ क्या किया जब उन्होंने वचन को नहीं माना, और सीखा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात्रि हमसे विशेष तरीके से बात करेंगे, ताकि हम जान सकें कि हमें इन दिनों में कैसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें कि हम रह रहे हैं। ये हमने आज प्रातः सीखा है। ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। I want to speak tonight on the subject for just थोड़े से समय के लिए मैं आज रात्रि एक विषय पर बोलना चाहता हूँ, टूटे हुए हौद।
इजराइल ने दो महान बुराइयां की थीं। परमेश्वर ने कहा वे उससे फिर गए जीवन के सोते से और अपने आप हौद बना लिए कि उसमें से पिएं। अब ये कुछ है। इस मूल पाठ पर मैंने इस कारण सोचा था क्योंकि ये उसके समांतर चलेगा जो कुछ भी आज मैं प्रातः कहने जा रहा हूँ। उस घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं और वो कारण जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और हम इजराइल को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि परमेश्वर क्या था। उसे सदा एक सा ही रहना है और केवल एक ही चीज है जिसका कभी परमेश्वर ने सम्मान किया है, वो उसका वो मार्ग है जो उसने अपने लोगों को दिया है। और जब वे उस मार्ग से भटक जाते हैं तब परमेश्वर का अपमान हुआ और परमेश्वर लोगों को उस मार्ग से हटने का कारण जो उसने उन्हें करने को कहा था ताड़ना दी। इसका कोई मतलब नहीं कि वो क्या था। उसने उन्हें व्यवस्था भी दी, छुओ मत, प्रयोग ना करो, चखो मत। इसलिए नहीं कि वो करना बुराई है, परंतु आज्ञा उल्लंघन की बुराई जो उसने करने को कहा। और ऐसा नियम नहीं हो सकता जिसमें नियम के लिए दंड ना हो, क्योंकि यदि दंड नहीं है तो नियम कुछ भी नहीं है जब तक कि उसमें दंड ना हो नियम। अब हम देखते हैं कि उन दिनों में उन्होंने क्या किया जो कि इन दिनों के समानांतर है, जो कि हम आज कर रहे हैं, जो कि कलीसिया के लोग कर रहे हैं। यहाँ हम एक अजीब चीज देखते हैं। ये कुछ लोगों के लिए अजीब हो सकती है जब उसने कहा तुमने, उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए, टूटे हौद बना लिए। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये ना जानते हो कि हौद क्या होता है। कितने लोग जानते हैं कि हौद क्या होता है? अच्छा, अधिकतर जानते हैं। यदि आपका पालन पोषण फार्म पर हुआ है तो आप जानते हैं कि हौद क्या होता है। मुझे याद है कि हौद क्या होता है। ये जानने के लिए मैंने बहुत से खटमल पिए। मैंने एक प्रदेश में प्रचार किया जहाँ झाड़ और लताओं के घर हैं, जहाँ पर आपको हौद का पानी घड़े में बाहर रखना होता है, बाहर वर्षा में, समझे आप। और वो थोड़ा सा पुराना हो गया था और तब रात के समय वो खटमल उसमें आ जाते हैं। और इसलिए मैं जानता हूँ कि हौद का पानी क्या होता है। हौद एक जगह होती है, एक चीज जो जमीन में खोदी जाती है कुएं के बदले में। जहाँ लोगों के पास कुएं नहीं होते तो उनके पास हौद होते हैं। दूसरे शब्दों में हौद मनुष्य द्वारा बनाया गया तालाब होता है या मनुष्य द्वारा जमीन पर बनाया गया कुआं, जिसको मनुष्य पानी रखने के लिए खोदता है कि उसका प्रयोग करे। कुछ उसे धोने के कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, कुछ पीने के लिए प्रयोग करते हैं, और हो सकता है दूसरे तरीके के लिए। कभी कभी सारा का सारा पानी जो हमें मिला करता था वो हौद से होता था। आपके पास एक पुरानी चीज हुआ करती थी हवा के लिए, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ पानी ऊपर लाने के लिए। वहाँ छोटी छोटी बाल्टियां होती थी ताकि हौद से पानी को ऊपर पंप कर सकें। ठीक है, हमने एक चीज हौद के विषय में देखी जो कि कुएं से भिन्न होती है कि हौद खाली हो जाएगा। हौद अपने आप को नहीं भर सकता। ये विश्वास योग्य नहीं है। आप हौद पर भरोसा नहीं कर सकते। उसे तो वर्षा पर भरोसा और निर्भर करना पड़ता है, जो कि गर्मी में या जाड़े में होती है, जैसे भी वो हो। अधिकतर जाड़े के समय जब बर्फ और पानी आता है तब वो हौद को पानी से भर देता है, और यदि उसे पानी नहीं मिलता है तो फिर आपके पास पानी नहीं होता है। वो सारा का सारा सूख जाता है। वो अपने आप को दोबारा नहीं भर सकता। पुराना हौद अपने आप को फिर से नहीं भर सकता। वो अपने आप को वर्षा से जो होती है उससे भरता है। मैं चाहता हूँ कि आप हौद के विषय में एक और बात पर ध्यान दें। अधिकतर आप पाएंगे, या जिस तरह ये हमारी जगहों में होते थे, और खलियान अधिकतर घर के आकार से दुगने होते थे और अधिकतर उन खत्तियों में से पानी आ जाता था और वहाँ से हौद में जाता था। मुझे याद है एक पुराना हौद वहाँ है। जब पानी के पाइप खत्ते से उसमें जाते हैं, वो खत्ते से भरता है। तब इस प्रकार पानी खत्ते की छत से जमा होकर जाता था, जहाँ की सारे जानवर घुड़साल के मैदान में चारों ओर घूमते थे, और सूखे के समय में सारी गंदगी खत्ती के मैदान से खत्ती की छत पर जमा होती थी। और तब पानी आकर सारी छत को धोकर कठौती में, जो कि मनुष्य का बनाया हुआ है,
तब मनुष्य के द्वारा बनाई गई टोटी में, फिर मनुष्य के द्वारा बनाए गए हौद में। और यदि आपको गंदगी नहीं मिली तो मैं नहीं जानता आपको क्या मिला जब आपके पास हौद होता है। जी हाँ, ये सब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है और उतना ही गंदा है जितना गंदा हो सकता है। आप जानते हैं, हम कहा करते थे हमारे पास एक छानने का चिथड़ा था। क्या आपको मालूम है कि वो क्या था? वहाँ छानने का कपड़ा लगाना पड़ता था उन खटमलों और चीजों को पकड़ने के लिए जो ऊपर खट्टी से और चारों ओर से आया करती थी, और एक स्थान से दूसरे स्थान हौद में डाला जाता था और हम उस पर छानने का कपड़ा डाला करते थे और सारे झाग और उन चीजों को पकड़ ले जो हम पकड़ सकते हैं। इस क्रम में वो सही में धूल को नहीं पकड़ेगा, वो केवल बड़ी बड़ी चीजों को जो नीचे आकर उसमें गिरती थी। वे खटमल उसमें गिर सकते थे, परंतु खटमलों का रस पानी के साथ चला जाता था। इसलिए आपके पास सही में गंदगी थी जब आपके पास पुराना गंदा हौद था। कुछ दिनों में आप पानी को वहीं खड़ा रहने दीजिए और वो ठहरा हुआ हो जाएगा। आप हौद में पानी रुका रहने दें, वो ठहरा हुआ हो जाएगा और वो मेंढकों, छिपकलियों और सांपों से भर जाएगा। हम उसे हिलने वाली पूंछ कहते हैं। थोड़ा सा मैं नहीं जानता, या तो वो परजीवी नहीं है, वे एक, मैं कह नहीं सकता, मैं नहीं जानता आप उन्हें क्या कहेंगे, परंतु कुछ छोटी चीजें पानी में हो जाती हैं जिसको हम हिलने वाली पूंछे कहते हैं। आप जानते हैं कि वो क्या है? कितने जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ओ क्यों, बिल्कुल, आप सब गांव के लोग जानते हैं। ये सारा ठहर जाता है और ये ठहराव के प्रेमी इसमें आ जाते हैं। ये सही में ठहराव के कारण आते हैं, क्योंकि वो ठहर चुका है। वो उन जानवरों को खींच लेता है जो ठहराव की चीजें पसंद करते हैं। और ये सब आज हमारे गिरजों की तरह है। मैं सोचता हूँ कि हम छोड़ चुके हैं बड़ा पाप जो आज गिरजे ने किया है, जैसा कि उस समय इजराइल ने किया था। उसने उस जीवन के जल के सोते को छोड़ दिया और अपने लिए मनुष्य द्वारा बनाए हौद खोद लिए हैं, और वो हर उस चीज का निवास बन गया है जो उस तरह के जल से प्रेम करते हैं। छिपकलियों, मेंढकों और हर प्रकार के गंदे कीटाणुओं को जो उसमें रहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाए हुए तालाब हैं। और इस तालाब में जो ये चीजें रहती हैं, ये आज के नामधारी गिरजों का सही उदाहरण है। अब आप कहते हैं, भाई ब्रनम, आप इन लोगों पर कड़ा प्रहार क्यों कर रहे हैं? इस पर प्रहार करना ही चाहिए, इस पर प्रहार करना ही चाहिए। इससे भागो, क्योंकि अंत में ये पशु की छाप बनेगा। याद रखिए, ये सच्चाई है। ये पशु का चिन्ह होगा। नामधारी गिरजे इसी में ही जाएंगे। अब ये बिल्कुल अपने मार्ग पर है कि अधिकार से बाध्य कर दे। पुराने रोमन राज्य को देखिए, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उन्हें स्वधर्म त्याग के चिन्ह की ओर ले जाया गया। आपने पाया कि कोई मनुष्य बिना पशु की चिन्ह के कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकता था। उसके पास ये होना ही है। तब वहाँ इस पृथ्वी पर दो ही श्रेणी के लोग होंगे, वे जिन पर परमेश्वर की मोहर है और वे जिन पर पशु की छाप है। केवल दो श्रेणियाँ। इसलिए आपको ये या वो लेना ही होगा। ये एक धर्म त्याग होगा, एक छाप धर्म की, धर्म त्याग। और ये पशु की मूरत होने जा रहा है। जैसा कि अध्ययन में हम इस बात को पाते हैं कि रोम था, है और हमेशा रहेगा। वो चिन्ह या वो पशु, ये बिल्कुल सही बात है। इसको छोड़ और कुछ नहीं है। नहीं, रोम। और रोम ने क्या किया? ये मूर्ति पूजक रोम से बदलकर पोप संबंधी रोम और संगठित प्रणाली में बदल गया। एक विश्वव्यापी प्रणाली जिसने हर एक को उस एक धर्म की ओर बाध्य किया या मार डाला। और यह अचरज की बात है कि अमेरिका दृश्य में एक मेमने के समान आया, और इस मेमने के दो छोटे सींग हैं, नागरिक और धर्म संबंधी अधिकार। और कुछ समय पश्चात जब वो मेमना था, हम ये पाते हैं कि वो एक अजगर की तरह बोला और उन अधिकारों का प्रयोग किया जो पहले अजगर के पास थे। और बाइबल हमें ये बताती है कि उन्होंने कहा, आओ हम एक पशु की मूरत बनाएं। एक मूरत कुछ ऐसी होती है जैसे कोई और चीज हो। और अब हम इसको देख सकते हैं, उसकी धर्म त्याग की स्थिति में गिरजे विश्व गिरजा परिषद बना रहे हैं, जो कि रोम की सामर्थ की एक मूरत है और लोगों को उसी बात के लिए बाध्य करेगी जो कि मूर्ति पूजक रोम ने किया या पोप संबंधी रोम ने किया।
इसलिए इसका कोई और मार्ग नहीं है और कोई चीज नहीं है, परंतु ये केवल एक सत्य है। और इसलिए मैं इस पर अपने युग में, अपने समय में प्रहार कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रहार को होना ही चाहिए। एक बुलाहट आती है, मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों में भागी ना बनो। अब मैं इन गंदे सड़े हौदों को इससे जोड़ रहा हूँ। वो जीवन का सोता है, वो जीवित जल है, और मनुष्य उसे छोड़ देता है और अपने लिए हौद खोद लेता है जिसमें केवल सड़ाहट रह सकती है। केवल यही चीज है वो रख सकता है, और यही नामधारी संस्थावाद करता है। ये हर साथ आने वाली चीज को पकड़ लेता है और उसमें सहभागिता करता है, और वे उन बातों को अंदर लेने के लिए तैयार हैं यदि उसमें पैसा हो या किसी निश्चित मार्ग में समान हो सके। इससे कोई मतलब नहीं कि वे कौन हैं, वे कहाँ से आए हैं, जो भी हो वो उन्हें ग्रहण करते हैं। अब हम फिर यहाँ पाते हैं कि ये पशु की छाप जो यहाँ बनी है, अमेरिका का 13 नंबर है। ये 13 बस्तियों से उत्पन्न हुआ, और इसका झंडा था, उसमें 13 सितारे थे, 13 धारियां, और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में प्रकट होता है। और अमेरिका सदा हमारे सिक्कों में स्त्री द्वारा प्रदर्शित किया गया, यहाँ तक कि पैसे पर इंडियन सिर भी स्त्री का पार्श्व चित्र है। हम जानते हैं, हम इसका इतिहास जानते हैं। हर चीज स्वतंत्रता की घंटी, और हर चीज वो स्वतंत्रता की मूर्त, सब कुछ स्त्री है। एक स्त्री 13 अंक, समझे? अब ये बातें देखने में सुंदर लगती हैं, और अब मैंने परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा ये भविष्यवाणी की, या 1933 के दर्शन की समय समाप्त होने से पहले 7 बातें घटित होंगी, और उनमें से एक ये है कि मेसलोनी, जो कि उस समय तानाशाह बन गया था, वो तानाशाह बन जाएगा, और ये भी कि वो आक्रमण करेगा और नीचे इथियोपिया जाएगा और इथियोपिया को जीत लेगा। और आत्मा ने ये कहा कि वो उसके चरणों में गिर पड़ेगा। मुझे संदेह नहीं कि यदि कोई पुराने समय का अब भी आराधनालय में हो, याद होगा जब रेडमैन हॉल में, जहां हमने बहुत वर्षों पहले प्रचार किया था, मैंने ये कहा था, क्या आज रात्रि कोई भवन में है जो कि वहाँ जब पुराने रेडमैन हॉल में प्रचार हुआ था तब का हो, जब उनके पास बाहर NRA थी, उस समय जब रूजवेल्ट का पहला सत्र था। मुझे प्रतीत होता है यहाँ एक भी नहीं है। क्या कोई है? हाँ, वहाँ एक है, श्रीमती विल्सन, मुझे उनकी याद है। मेरी पत्नी पीछे बैठी है। उन दिनों के पुरानी पीढ़ी के 2 लोग बचे हैं। ये जब की बात है जब उन्होंने कहा था ये NRA पशु की छाप है। मैंने कहा इससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। पशु की छाप यहाँ से नहीं है, ये रोम से आएगी, और ये पशु की छाप नहीं हो सकती। और अब याद है कि ये बातें कही गई थी। कहा था कि एडोल्फ हिटलर का अंत रहस्यमय होगा, और वो अमेरिका पर युद्ध की घोषणा करेगा, और वे सीमेंट की एक बहुत बड़ी चीज बनाएंगे कि वे उसमें रह भी सकेंगे, और इसी पर वहाँ अमेरिकनों की बहुत बुरी हार होगी। और ये 6 फ्राइड रेखा थी, इससे पहले कि वो बनना आरंभ होती, 11 वर्ष पहले की बात है। और तब कहा परंतु उसका अंत हो जाएगा और राज्य युद्ध जीत जाएगा। और तब कहा 3 बात हैं, नाजीज्म, फासिज्म और कम्युनिस्टवाद। और मैंने कहा ये सब कम्युनिज्म में बंध जाएंगे, रूस इन सबको कम्युनिज्म में ले लेगा। और मैंने कहा तब विज्ञान इतना बढ़ जाएगा, मनुष्य बहुत बुद्धिमान होने जा रहा है, जब तक कि वो बहुत सारी चीजों का आविष्कार नहीं कर लेगा, जब तक कि एक ऐसा वाहन नहीं बना लेगा कि वो अंडे की आकार की ना हो, उसके ऊपर कांच की सी छत होगी, और वो चालक पहिए की जगह किसी और ताकत से नियंत्रित होगी, और उनके पास कार है। और मैंने कहा कि हमारी स्त्रियों के चरित्र इतने गिर जाएंगे जब तक कि वो सारे राष्ट्रों में कलंकित ना हो जाए। वे पुरुषों के वस्त्र पहनने वाली हैं, वे अपने वस्त्र तब तक उतारती जाएंगी जब तक कि वास्तव में वो अपने अंदर के वस्त्रों में ना आ जाएं। यही है। और अंत में वे अंजीर के पत्ते जैसा पहनने पर उतर आएंगी। और यदि आप पिछले महीने की लाइफ पत्रिका में देखेंगे कि उनके यहाँ एक स्त्री अंजीर के पत्ते पहने हुई थी, और वो सांझ की नई फ्राक या झंगोला, जो भी वे सांझ को पहनते हैं, पारदर्शी, आप उसके अंदर देख सकते हैं। केवल अंजीर के पत्ते ने उसके शरीर को, निश्चित अंगों को छिपा रखा था।
बिना कंधे की पट्टी का या बिना पट्टी का नहाने का वस्त्र, ऊपर का भाग शरीर दर्शाता है। और कैसे ये चीजें हो गई हैं। तब मैंने कहा, मैंने एक स्त्री को संयुक्त राज्य में खड़ा देखा, एक महान रानी या ऐसे ही कुछ, और वो देखने में सुंदर थी परंतु हृदय से बहुत खराब थी, और उसने राष्ट्र को अपने पद चिन्हों पर चलाने वाला बनाया। तो मैंने कहा, अंत में उसने मुझसे कहा कि फिर से पूर्व की ओर देखो। और जब मैंने ऐसा किया, मैंने देखा, ऐसा लगा कि जैसे कि ये संसार धमाके से ध्वस्त हो गया, और जहाँ तक मैं देख सका कुछ नहीं परंतु लकड़ियाँ और पिघली चट्टानें जो कि धमाके से पृथ्वी के बाहर आ गई थीं। और ये चीजें संसार की समाप्ति से पहले होनी थी, और 7 में से 5 हो चुकी हैं इन 33 वर्षों में। अब हम कहाँ हैं? हम अब वापस अंत के समय में हैं। और तभी मैं नामधारी गिरजों के विरुद्ध बोला, और आज रात्रि अब तक मैं ये विश्वास करता हूँ कि यह मलकुंड है। ये वो स्थान है जहाँ सारी गंदगी जाती है। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर कभी ऐसी चीज को अपनी कलीसिया में लेगा, क्योंकि उसे तो परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होना है और उसे साफ करना है इससे पहले कि वो उसकी कहला सके। यीशु की रहस्यमय देह, हम इसमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा इसमें बपतिस्मा लेते हैं। जी हाँ, ये हौद की प्रणाली निश्चय ही नामधारी गिरजे का उदाहरण है। एक बुद्धिमान मनुष्य को देखना चाहिए और इसमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने युगों में से होते हुए सिद्ध किया है कि वो इसके विरुद्ध है और इससे कभी वास्ता नहीं रखा। और कोई भी समूह किसी भी समय कोई भी संदेश के साथ उठा, जैसे लूथर, वेस्ली या वगैरह वगैरह, और स्मिथ और कॉल्विन और वे सब, जब उन्होंने संगठन आरंभ किया, परमेश्वर ने चीजों को तखाल पर रख दिया और फिर कभी बेदारी में नहीं आया। इतिहास में देखिए, ऐसा समय कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर ने नामधारी गिरजे को लिया हो और उससे बेदारी पैदा की हो, कहीं भी नहीं। तब इतिहास और बाइबल से ये सिद्ध होता है कि ये परमेश्वर की दृष्टि में गंदी चीज है। इसलिए मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता और इसलिए मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं लोगों को इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें इजराइल की तरह बुलाया गया, इसलिए अब ये ऐसा है कि इजराइल की ओर उदाहरण के लिए देखें। वे जब तक सोते के पास टिके रहे वे ठीक थे, परंतु जब उन्होंने अपने लिए हौद खोद लिए, मनुष्य द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, तब परमेश्वर ने उन्हें वहीं पड़ा छोड़ दिया। वो हमसे भी वैसे ही करेगा। उन्होंने उस जीवन के जल के सोते को त्याग दिया। परमेश्वर की उनके विरुद्ध यही शिकायत थी। कुछ ऐसा बना लिया ताकि वे ये कह सकें, देखा आपने, हमने क्या किया है। अब जब मूसा की यात्रा के समय में, जब परमेश्वर ने अनुग्रह से उन्हें भविष्यवक्ता दिया और उन्हें आग का खंभा दिया कि उनके आगे आगे चले और चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा सिद्ध किया, अनुग्रह ने ये सारी बातें उन्हें दी। इजराइल अब भी दिखने वाली व्यवस्था चाहता था। उन्होंने व्यवस्था लेने के लिए अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल यही आज लोग करते हैं। वे नामधारी प्रणाली के लिए वचन को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उसमें वे जो चाहे कर सकते हैं और उसके साथ स्थिर रहते हैं। परंतु आप मसीह में ये नहीं कर सकते। मसीह होने के नाते आपको शुद्ध और साफ आना ही है। मनुष्य द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों या हौदों के लिए उमड़ते हुए कुएं को छोड़ देते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है? क्या आप उस व्यक्ति की मानसिक दशा की कल्पना कर सकते हैं जो कि ताजे कुएं से पी सकता हो और उसे छोड़कर मनुष्य द्वारा बनाए गए हौदों, जिसमें मेंढक और छिपकलियां और हिलने वाली पूंछें और इस प्रकार की चीजें हों, उसे ले? ये तो सही समझदारी नहीं लगती, परंतु बिल्कुल यही तो लोगों ने किया है। उन्होंने परमेश्वर के वचन, सच्चे सोते को, जो परमेश्वर का उद्गम और सामर्थ है, उसे छोड़ दिया ताकि हौदों से पी सकें और अपने लिए हौद बना लिए। वैसा ही जैसा उन्होंने तब किया था, उन्होंने अब किया। वे कहते हैं, उसने कहा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसने ये यहाँ यिर्मयाह 2:14 या 13 में कहा, उसने कहा उन्होंने मुझे छोड़ दिया जीवन जल के सोते को। अब हम देखते हैं कि सोता क्या होता है। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। क्या ये मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज है जो कि गंदी छत से आता है? वो पानी जो बरसता है
वो छत की गंदी मिट्टी से मिलता है और केवल छत की धोवन होती है। इसे मनुष्य द्वारा बनाए गए नाद में, मनुष्य द्वारा बनाई गई टोंटी से होते हुए मनुष्य द्वारा बनाए गए तालाब में डालते हैं और सारी गंदगी वहाँ होती है और कीटाणु और छिपकलियाँ और मेंढक और जमीन की सारी चीजें इसी प्रकार की जमा होती हैं। और ध्यान दीजिए, ये सारे अशुद्ध जानवर हैं। हिलने वाली पूंछें ठहरे हुए पानी में, हिलने वाली पूंछ साफ पानी में जीवित नहीं रह सकता। यदि ऐसा होगा तो वो मर जाएगा। उसे तो ठहरे हुए पानी में ही होना है। और यही बात आज के बहुत सारे परजीवियों के साथ है। तुम पवित्र आत्मा के ताजे जल में जीवित नहीं रह सकते। यही कारण है कि वे वचन के बिल्कुल विरोध में हैं और कहते हैं इसमें तो स्वयं विरोधाभास है, इससे कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का ठहरा हुआ तालाब का पानी होना चाहिए कि वे जीवित रह सकें, क्योंकि वहाँ रहना उनका स्वभाव है। इसी तरह से ये मेंढकों, छिपकलियों, बैंगची के साथ है और ऐसों के साथ वे ठहरे हुए पानी या नमी के आसपास रहते हैं। जीवित रहने के लिए ये उनका स्वभाव है। और आप जानवर को नहीं बदल सकते जब तक कि आप उसकी प्रकृति नहीं बदल देते। और आप मनुष्य को परमेश्वर का वचन नहीं दिखा सकते जब तक कि उसकी प्रकृति ना बदल जाए और जो वो है उससे उसका स्वभाव बदल जाए और परमेश्वर का पुत्र हो जाए और पवित्र आत्मा उसमें आए। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का वचन लिखा। आज मैं अपने मित्र डॉक्टर ली वॉयल से बातें कर रहा था, जो अभी यहाँ उपस्थित हैं, और वो एक अच्छा धार्मिक विद्वान है और इसलिए हम अक्सर उनके साथ वचन पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत बुद्धिमान। और एक बार उसने मुझसे पूछा कि मैं पवित्र आत्मा के प्रारंभिक प्रमाणों के विषय में क्या सोचता हूँ, क्या ये अन्य भाषा बोलना था? ये बहुत वर्षों पहले की बात है। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं देख सक पाता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं कहा यद्यपि मुझे यही पढ़ाया गया है। उसने कहा आप क्या सोचते हैं, प्रमाण क्या होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही सिद्ध प्रमाण जो मैं सोच सकता हूँ प्रेम है। और इस प्रकार हम इस पर बातें करते रहे और तब मैंने सोचा कि ये अच्छा सुंदर लगता है, इसलिए बस मैंने उसे ही पकड़ लिया यदि मनुष्य प्रेम करता है। परंतु एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन में सही किया और उसने कहा कि पवित्र आत्मा का प्रमाण ये है कि जो वचन को स्वीकार कर सके, न ही प्रेम न ही अन्य भाषाओं में बोलना, परंतु ये वचन को ग्रहण करना है। और तब डॉक्टर वाइल ने मुझसे कह रहे थे कि ये वचनानुसार है। उसने कहा क्योंकि यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा वो सारी बातें तुम पर प्रकट करेगा, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। इसलिए इस प्रकार से पवित्र आत्मा का यही सच्चा प्रमाण है। उसने अभी तक मुझे कोई गलत बात नहीं बताई। ये पवित्र आत्मा का प्रमाण ये है कि वो जो वचन का विश्वास कर सकता है यदि तुम इसे ग्रहण कर सको, क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो तुम अन्य भाषाएं बोलोगे। उसने ये कभी नहीं कहा कि पवित्र आत्मा आता है और तुम इनमें से कोई सी बातें करोगे, परंतु उसने कहा वो मेरी बातों में से लेकर और तुम्हें दिखाएगा जो आने वाली हैं। इसलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा का वास्तविक प्रमाण है स्वयं यीशु के अनुसार। इसलिए ये सारी संवेदनाएं और ये चीजें जो लोगों को होती हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं, आप देख सकते हैं कि वे क्यों ये करते हैं। देखिए वो एक नामधारी गिरजा बन गया है या ठहरे हुए पानी का तालाब, और कभी भी कोई नामधारी गिरजा परमेश्वर के सिद्ध वचन पर नहीं बनेगा। ये इसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर को नामांकित या नाम नहीं रख सकते। नहीं श्रीमान, इसका कारण यह है आप मनुष्यों का एक समूह लें जो कि वचन का विश्वास कर सकते हो, उन्हें संगठन आरंभ करने दें। पहली चीज आप जानते हैं एक ही वर्ष में वहाँ बेकार लोग घुस जाएंगे जिनके साथ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वे अधिकार कर लेंगे और आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकेंगे। ये परमेश्वर की प्रणाली नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि वो चीज बाहर है, वो एक हौद बन गया है और एक स्थान बन गया है जहाँ पर हर कोई उस पर समझौता कर लेगा ताकि सदस्यों को उसमें मिला ले या लोगों को अंदर आने दे। हम पाते हैं कि ये प्रणाली बहुत पहले एक समय इजराइलियों के दिनों में आरंभ हुई थी जब वे इन हौदों को खोद रहे थे, और वहाँ एक मनुष्य और फरीसियों का झुंड था जिन्होंने ये हौद खोदे। उनके यहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम हीरोद था और ये प्रांत का घोषणा करने वाला गवर्नर था, और वो एक मनुष्य को सुनने को आया जो कि अपने नामधारी गिरजे द्वारा
मूर्ख नहीं बनाया गया था, वो भविष्यवक्ता था और किसी भविष्यवक्ता का कभी भी नामधारी गिरजे से कोई संबंध नहीं था, परंतु वह उससे घृणा करता था। इस भविष्यवक्ता ने कहना आरंभ किया, तुम अपने हृदय में ये मत कहो कि हमारा पिता इब्राहिम था, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि परमेश्वर इस योग्य है कि इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर दे। और वह एक सम्मानित व्यक्ति को उसे सुनने के लिए लाए, और इस सम्मानित व्यक्ति ने अपने भाई की पत्नी को अपने लिए रख लिया था और उससे विवाह कर लिया था। और इस मनुष्य ने क्या किया, उसके सामने गया और कहा, उन्होंने सोचा वो समझौता कर लेगा। अब श्रीमान, आपकी अपनी बढ़िया गद्दी है, आपको चाहिए, मुझे प्रसन्नता है कि आप मुझे सुनने के लिए आज यहाँ हैं। बस यूहन्ना उसके सामने गया और कहा कि ये तेरे लिए नियम अनुसार नहीं है कि तू उसे रखे। और सबसे पहली बात जो उसने कही वो उस पर उसके बाप के लिए चिल्लाया। देखिए, नामधारी गिरजे ठहरे हुए पानी के तालाब बनाते हैं जहाँ पुरुष स्त्रियों के साथ रह सकता है, और वे स्त्रियाँ ऐसी ही चलती रहती हैं और अपने बाल कटाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं और कुछ भी अपने को मसीह कहती हैं। परंतु सच्चा सोता, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ का, वो वहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर की ओर उछलता है। मैं जीवन जल का सोता हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया ताकि अपने लिए थोड़े से हौद खोद लें। अब जीवन जल का सोता, हम देखते हैं कि जीवन जल का सोता क्या होता है। हमने देखा हौद क्या होता है, अब जीवन जल का सोता क्या होता है। ये उमड़ते हुए सोते का कुआं होता है, उमड़ता हुआ कुआं। भाई बहन, ये क्या होता है? ये एक कुआं होता है, ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर पानी का बहाव से उछलता रहता है, ये हर समय बहता रहता है, ये आत्मनिर्भर होता है, हमेशा ताजा और साफ। एक फूटे हुए सोते का कुआं, जीवन जल का सोता, ये ठहरा और मरा हुआ नहीं होता, ये जीवित होता है, ये हमेशा बदलता रहता है, ऊपर की ओर कुछ नया ऊपर की ओर लाता रहता है, चलता रहता है, अपने स्रोतों से आता रहता है, वो अपने टिकने वाले स्थान से अपने स्रोतों से लेता है, जो कि अब भी जीवन जल का सोता है, ऊपर उछलता रहता है, स्वयं ही साफ होता है, ये स्वच्छ शुद्ध स्वच्छ जल होता है, ये आत्मनिर्भर होता है। आपको वर्षा के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है कि उसके तालाब को भरें, ये हमेशा उमड़ता रहता है, अपना जल मुफ्त देता है। आपको उसे पंप नहीं करना पड़ता हवा देने के लिए, या मरोड़ना या जोड़ना नहीं पड़ता। ये तो केवल जीवन जल का सोता है। आप जानते हैं, आप इन पुराने हौदों को लीजिए, आपको इसमें झकझक झकझक और पंप और सब कुछ करना पड़ता है और उसे रुके हुए थोड़े से पानी को बाहर ला सकें। परंतु जीवित पानी का सोता इसे मुफ्त में बिना पंप जोड़ या किसी और चीज के देता है। या श्रीमान, मैं इस सोते के लिए बहुत ही आनंदित हूँ। इसे कपड़े से छानने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि परजीवियों को बाहर निकाले, क्योंकि ये इतनी गहराई से आता है वहाँ चट्टान से, जहाँ पर कोई परजीवी नहीं होता। इसे कोई आवश्यकता नहीं कि शिक्षा के चिथड़े इस पर लटकाए। ये ठीक बात है। मनुष्य द्वारा बनाए गए कुछ संसारिक रीति रिवाज, जो कि मनुष्य द्वारा बनाई गई नामधारी गिरजों की बुद्धिमानी, आपको ये बताने के लिए एक मनोवैज्ञानिक के सामने आप प्रचार करने योग्य हैं या नहीं। पर ये गंदे चिथड़े लटके हुए नहीं होते हैं। जैसे ही आप इन्हें इस पर डालेंगे, ये इन्हें धक्का देकर हटा देगा। आप ये नहीं कर सकते। ये कुआं हर समय ऊपर की ओर उमड़ता रहता है। आप चिथड़ों में से कुछ इस पर डालेंगे तो वो इसे एक और या एक और तरफ फेंक देगा। इसके पास समय नहीं होता कि अपने ऊपर नामधारी गिरजों के चिथड़े को अपने ऊपर रखे। इसे चलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई छानने के कपड़े की, किसी पंपिंग की, किसी झटके, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो तो केवल ऊपर की ओर उमड़ता रहता है। इसे आसपास की वर्षा के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता कि उससे भरे। वर्षा तो बेदारियां हैं। जहाँ तक सोते की बात है, वो उस जीवन जल के सोते में है। यहाँ पर लोग होगी, वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे। आपको बेदारी को पंप नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी पंप नहीं करना पड़ेगा। केवल एक चीज आपको करनी है कि आप सोते के पास आ जाएं। वो हमेशा अच्छे और ताजे जल से भरा रहता है और उसका कोई अंत नहीं है। वो तो बुलबुलाता ही रहता है। आपको हौद के पास जाना ही नहीं है और कहें, अच्छा अगर वर्षा और खत्ती की छत की धोवन और हो जाए तो हमारे पास कुछ पीने को होगा, समझे? ओ, ये नहीं है। सदा उमड़ने वाला कुआं, हमेशा अच्छा ठंडा पानी हमेशा निकलता रहता है।
आप इस पर निर्भर कर सकते हैं। आपको ये नहीं कहना होगा ठीक है हम उस पुराने हौद पर जाएंगे, हम उसमें से पिया करते थे परंतु अभी बहुत समय से वर्षा नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ वो सूख सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य द्वारा बनाए गए रीति रिवाज हैं। यदि आपके पास ऐसा कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है तो आप अंदर जा सकते हैं। एक बड़ा कुचक्र कुछ बेचने का या इस प्रकार का कोई और चीज चल रही हो, बड़ी बड़ी दावतें और दूसरी बातें चल रही हो, नीचे तहखाने में खेल और दावतें और दूसरी चीजें, आप स्थान को पूरा भरा हुआ पाएंगे। परंतु आप वहाँ जाएं जहाँ सोता सदा उमड़ता रहता है, लोग वहाँ अच्छा ठंडा पानी पीते हैं। आप उस पर निर्भर कर सकते हैं। कहते हैं पिछले 10 वर्षों से बेदारी नहीं आई। यदि आप सोते के पास रहते हैं उसमें हर समय बेदारी चलती रहती है। जैसा कि उस छोटे वॉल्चमैन में कहा, या एक समय जब वॉल्च की बेदारी चल रही थी तो वहाँ कुछ सम्मानित लोग राज्यों से आए थे। उनमें से कुछ महान दिव्य डॉक्टर वॉल्च गए ये जानने के लिए कि कहाँ और क्या इस सब के विषय में। इसलिए उनकी कमीज के कॉलर चारों ओर चक्कर में घूमे हुए थे और उनकी विशेष टोपियां, और वे सड़कों पे जा रहे थे। और वहाँ एक छोटा पुलिस वाला आता है, अपने बर्तन को झुलाता हुआ, डंडा उसके हाथ में है और सीटी बजा रहा है, क्रूस पर जहाँ मेरा बचाने वाला मरा, मुझे मेरे पापों से धोने को, जिसके लिए मैं रोया, मेरे हृदय में लहू लगाया गया, उसके नाम की महिमा हो, सड़क पर चलता जा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा ये मनुष्य धर्मी सा लगता है, हम उसके पास जाकर पूछेंगे। और उन्होंने कहा श्रीमान, बोला हाँ श्रीमान, कहा कि हम यहाँ संयुक्त राज्य से आए हैं, हम प्रतिनिधि मंडल हैं, हम यहाँ जो वेल्श की बेदारी कहलाती है उसका पता लगाने आए हैं, हम ईश्वरत्व में डॉक्टर हैं और हम यहाँ ये देखने आए हैं। उसने कहा हम जानना चाहते हैं कि बेदारी कहाँ है और किस जगह हो रही है। उसने कहा आप पहुँच चुके श्रीमान, मैं वेल्श की बेदारी हूँ। आमीन। वेल्श की बेदारी मुझ में है, यहाँ जहाँ वो है। ऐसा ही होता है जब आप जीवन जल के सोते के पास रहते हैं और हर समय जीवित है, वो बाहर को उछलता रहता है, उसका अंत नहीं होता। ये नहीं कि जाओ देखो यदि कुछ पानी बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई है, यहाँ ऐसा नहीं है। ये तो वो जीवन जल का सोता है। जैसा कि मैं कहता हूँ वो अपना पानी मुफ्त में देता है। आपको पाने के लिए उस पर छानने का कपड़ा डालना नहीं पड़ेगा। कुछ शिक्षा के चिथड़े ताकि आप उसे प्रचार के लिए भेज सकें और देखें कि वो अपने शब्द सही तरीके से बोलता है नहीं, उच्चारण सही करता है नहीं। यदि वो अपनी संज्ञाएं, सर्वनामों और आदि विशेषणों को, उनमें से बहुत से ये नहीं जानते कि वो क्या हैं, परंतु वो सोते के पास रहता है। बस बिल्कुल वैसे ही उसी तरह उसे आसपास की वर्षा पर निर्भर नहीं होना होता है कि उसे भरे या उसके लिए आसपास की बेदारियां। उसे ये नहीं करना होता है क्योंकि उसकी सामर्थ्य और शुद्धता उसी में है। जहाँ ये वचन है वो उसकी अपनी सामर्थ्य है। जब मनुष्य उसे अपने हृदय में ग्रहण कर सकता है, उसकी अपनी शुद्धता है, उसकी अपनी सामर्थ्य है। वो वही वचन के अंदर है, जीवन निकलता है। इजराइल उससे अलग हो सकता है, वो संकट में पड़ जाएंगे। हर बार जब वे उससे अलग होते हैं वे संकट में पड़ जाते हैं। वैसे ही जब अब हम करते हैं, जब उससे बेदारी अलग होती है तब वो ठीक नहीं रहता। वो स्वयं कई कुएं खोदता है और या उससे ठहरे हुए पानी के हौद, और वो वहाँ जाता है, परंतु वो सदा उसकी सहायता करता है। लाल सागर पर बुड़बुड़ाना, तब जब वे बुड़बुड़ाए तब भी इस सब के होते हुए भी उसने प्रतिज्ञाएं दी, उनसे कुछ प्रतिज्ञाएं की। जिस प्रकार से हम देखते हैं उसे उन्हें वापस भेज देना चाहिए, परंतु उसने उनसे वहाँ पहुँचाने की प्रतिज्ञा की। उसने क्या किया? उन इजरायलियों के बच्चों को उसने आग का खंभा दिया और चीज उनके भविष्यवक्ता को उन पर सिद्ध करने के लिए, और वे उन्हें वहाँ सागर तक ले गए और हमेशा इसके विरुद्ध संकट रहा। और तब फिरौन और उसकी सेना आती है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? उसने बस उस लाल सागर को जो ठहरा हुआ हौद था खोल दिया। मृत सागर संसार में सबसे मृत चीज है। वो वास्तव में मृत है, वो ठहरा हुआ है, उसमें कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। और उसने उसे खोल दिया और दूसरे पार उन्हें स्वतंत्र कर दिया, और वो उन्हें वहाँ ले गया जहाँ उन्हें ऐसी बातों के बंधन में नहीं रहना था। जंगल में उन्हें तालाब मिले, उन पर निर्भर नहीं रह सकते थे, वे सूखे हुए थे। देखा गया कि वो पानी के एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में घूमते रहे। जब वे जंगल में थे तो वे पीने के पानी के लिए इतने परेशान थे कि मर जाते। वे यहाँ इस तालाब पर गए होंगे, गड्ढे पर, वो सूखा था। वे दूसरे स्थान पर गए, वो सूखा था। वे ये नहीं सोच सकते थे कि उन्हें कभी पानी पीने को मिलेगा। तब उस असंभव स्थान पर जहाँ सब बंजर था उन्हें पानी मिला। वो एक चट्टान में था।
वो एक चट्टान में था, बिल्कुल असंभव से स्थान में जहाँ मनुष्य को पानी मिले। वो एक सूखी चट्टान में होगा, रेगिस्तान के बीच में। परंतु आप देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, एक असंभव स्थान में, एक अजीब तरह से। हमारे साथ यही हुआ है। वे सोचते हैं कि आपके पास बड़े नामधारी गिरजे एक साथ होने चाहिए, उन्हें एक साथ आने दो और चारों ओर एक बड़ी भीड़ हो और आदि आदि, और सहयोग में हजारों इकट्ठे कर लो और सब इस प्रकार से एक बेदारी सभा करो। कभी कभी परमेश्वर किसी छोटे से पुराने व्यक्ति को पकड़ लेता है जो कि अपना कह भी नहीं जानता, और उन्हीं असभ्य लोगों के बीच में जो मुश्किल से अपना सीधा और उल्टा हाथ भी नहीं जानते, वो एक बेदारी आरंभ कर सकता है जो कि संसार को हिला देगी। ये उसने यूहन्ना के समय में किया, ये उसने भविष्यद्वक्ताओं के समय में किया। जहाँ तक हम जानते हैं कि उनमें से कोई भी शिक्षित नहीं था, परंतु परमेश्वर उन्हें थामे रह सकता था और उनके साथ कुछ कर सकता था। इस चट्टान में से पानी बाहर आया। वो चट्टान था और उसने इस चट्टान को आज्ञा दी और उसे मारना था, और उसने शुद्ध ताजे साफ पानी को हरेक को बहुतायत से दिया ताकि वो पी सके। जो कोई भी उससे पिएगा उसने सबको बचा लिया। यूहन्ना 3:16 के ठीक समानांतर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने कैलवरी पर चट्टान को मारा। हमारा न्याय उस पर था ताकि उसमें से जीवन की आत्मा आए, वो आपको और मुझको अनंत जीवन दे। वहाँ जंगल में वो इसका सिद्ध दृष्टांत था। उन्होंने कभी भी खींचना, खोदना, पंप करना ये ऐसा कुछ नहीं किया, केवल उसके द्वारा दिए गए मुफ्त के मार्ग में हिस्सेदार बन गए। जबकि उन्हें इस गड्ढे में से नहीं खोदना पड़ा, उन्हें बाल्टी से नहीं खींचना पड़ा, उन्हें इसके लिए ढेंकली नहीं चलानी पड़ी, उन्हें केवल उसमें सहभागी होना था। अब ये सब कुछ वहाँ था। आपको किसी का सदस्य नहीं बनना, आपको वहाँ ऑल्टर पे नहीं जाना है और कुछ करके उसे पंप नहीं करना है। आपको कोई वचन बार बार नहीं कहना है कि भाषा में भ्रमित हो जाएं। आपको केवल एक कार्य करना है कि आप उसके सहभागी बन जाएं, मुफ्त में परमेश्वर के दिए गए मार्ग से। कोई पंप नहीं, कोई धक्का नहीं, कुछ नहीं, बस इससे मुफ्त प्राप्त करो। आपको कुछ नहीं करना, बस उसका सहभागी होना है। ये केवल विश्वास करना है, बस मैं ये कह सकता हूँ। उन्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए कभी खोदना नहीं है, उन्हें नीचे बैठकर और उसके लिए सारी रात चिल्लाना नहीं है। वे केवल उसके सहभागी बने। वो मारा गया था और तैयार। ये ठीक बात है। अब मैं यहाँ एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जो वहाँ पीछे कमरे में बैठा है। मुझे याद है एक दिन मैंने उसे बताया था उस पुराने खलियान के विषय में जो गौशाला के पास था, और उसने कहा परंतु मैं तो अच्छा नहीं हूँ। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि तुम नहीं हो, और मैंने कहा ना ही मैं हूँ, परंतु मैंने कहा आप वो देख रहे हैं जो आप हैं। आप क्या हो ये देखना बंद करो और देखिए कि वो क्या है। उसने कहा यदि मैं ये सिगरेट छोड़ सकूं, भाई ब्रैनम मैं मसीह हो जाऊंगा। मैंने कहा उसे मत छोड़ो, आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और तब आप उसके पास आएंगे। वो कभी भी अच्छे व्यक्ति को बचाने नहीं आया, वो बुरे व्यक्ति को बचाने आया जो ये जानते हैं कि वे बुरे थे। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा आप नरक में नहीं जाना चाहते हो क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा है, आपको चाहना भी नहीं चाहिए। वो मरा ताकि आप न जाएं। उसने कहा मुझे क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं, ये बहुत सरल है। उसने कहा यदि मैं कभी कर सका। मैंने कहा यहाँ तुम फिर से धूम्रपान करोगे, सिगरेट के विषय में सोचना छोड़ दो, केवल याद कीजिए उसके विषय में सोचिए उसने आपके लिए क्या किया, वो क्या है, ना कि आप क्या हैं। आप अच्छे नहीं हैं और आप कभी भी नहीं थे और कभी ना होंगे, परंतु वो क्या है, वही एक है। और मैंने कहा अब आपको केवल एक काम करना है, यदि वो आपका स्थान ले ले, आप इच्छा से उसे ग्रहण करना कि उसने क्या किया। केवल एक चीज आपको करनी है, केवल उसे ग्रहण करें। उसने कहा ये सरल है, मैं ये करूंगा। मैंने कहा यहाँ गड्ढा है, समझे। मैं उसे यहाँ लाया और उसे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे दिया। उसके कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और मैं जानता हूँ कि उन्हें अजीब सा लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, परंतु मैं जानता था कि मैं ये क्या कर रहा था। मैंने उस मनुष्य में कुछ देखा जो शुद्धता थी, मैं उसमें देख सकता था। मैंने उसे लिया और प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दे दिया। और जब मैंने ये कर दिया, उसके बहुत समय बाद नहीं, जब मैं उसके पुत्र के घर पर गया था, हमने एक दर्शन देखा था। एक पेड़ जो निश्चित स्थान से टूट गया और मनुष्य गिर पड़ा, उसकी कमर लगभग टूट सी गई थी। उसको अस्पताल ले गए और उस रात प्रभु ने मुझे दर्शाया कि यह सिगरेट का अंत है। इस प्रकार अगले दिन वो कुछ सिगरेट चाहता था। मैंने कहा मैं उसके लिए डिब्बा खरीदूंगा और उसके पास ले गया। आप थोड़ा ध्यान दें और देखें, उसके सिगरेट के दिन चले गए। उसने तब से कभी नहीं पी और तब से एक भी इच्छा नहीं हुई।
परमेश्वर। देखिए, पहली चीज जो आपको करनी है कि उस सोते के पास आएं। आपको उस जल के पास आना ही है और महसूस करना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वो है जो आपके लिए कर चुका। आपको खोदना नहीं है, आपको पंप नहीं करना, आपको ये नहीं छोड़ना, आपको वो नहीं छोड़ना। केवल एक चीज जो आपको करनी है, वहाँ जाएं और पिएं, बस। यदि आप प्यासे हैं तो पिएं। अब वो चट्टान था, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए मारा और उसने शुद्ध निर्मल जल बहुतायत से दिया। वो आज भी करता है हर एक के लिए जो विश्वास करेगा। ये उसका अनुग्रह है, सही में उसके लोगों के लिए, हमारे लिए। कुछ ऐसी चीज वहाँ है जैसे कि आज के लोग जो भी वो ले सकते हैं उसके लिए तैयार हैं, परंतु बदले में कोई सेवा नहीं करना चाहते। इज़राइल चट्टान से पीने के लिए तैयार था, परंतु परमेश्वर की सेवा जो उसके भाग में आती थी नहीं करना चाहते थे। और वो सदा हमारी सेवा करता है। आप जानते हैं कि हम उसके बिना सांस भी नहीं ले सकते। परमेश्वर की बिना सेवा के हम सांस भी नहीं ले सकते, और इस तरह हम उस पर निर्भर करते हैं। तब भी वो हमें लगभग 2 हिस्सों में तोड़ देता है यदि हम करने का यत्न करते हैं। कुछ उसके लिए करना चाहिए। उसने हमसे कुछ करने के लिए कहा है। जाओ किसी को देखो, जाओ किसी के लिए प्रार्थना करो, किसी की सहायता करो। ये हमें लगभग तोड़ देता है ये करने के लिए, परंतु हम उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते उसकी सेवा में। उसकी शिकायत थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है वचन को, और बजाय इसके टूटे हौद अपना लिए हैं। बजाय इसके उन्होंने मुझे छोड़ दिया है जीवन के सोते को, जीवन जल के सोते को, और उन्होंने उस ठहरे पानी के हौद से पीने की इच्छा की। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं? क्या आप एक व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर सोते से फूटने वाला कुआं है और चकमक के पत्थर वाला पानी निकल रहा है सीधे चट्टान के हृदय से, वहाँ रेत के किनारे पर, और वगैरह वगैरह, और इतना ठंडा और अच्छा जितना हो सकता है, और फिर भी वो हौद से पिए जिसमें कि खत्ती के छत का और खत्ती के और चारों ओर की इमारत का पानी घुलकर आता हो और सीधा हौद में जमा हो, जहाँ पर पानी के बहाव की सीरन उस खत्ती में और घुड़साल और कोठरियों और हर चीज से बहकर वापस हौद में आए, और हम चाहें कि उसमें से पिए इससे पहले कि सोते वाले कुएं के पास जाएं, तो उस मनुष्य के मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी है। ये ठीक बात है। जब पुरुष या स्त्री नामधारी गिरजे को अपना आधार बना लेते हैं, तब वे बाल कटाने, छोटे कपड़े पहनने, श्रृंगार और इन सब चीजों की अनुमति देते हैं, और कुछ इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम, और ये सब चलता है। एक तरह के गेंदों को और संगमरमर के टुकड़ों के खेल और सब तरह की निरर्थक बातें, और वे उन चीजों में रहते हैं, और इस प्रकार से कि वे इससे अच्छा करें परमेश्वर का पुराना वचन जो कि काटता और छांटता है, और उन स्त्रियों में से सभ्य महिला बनाता है, और उन्हें लेकर सही वस्त्र और सही व्यवहार में लाता है, और आप में से सिगरेट, तंबाकू, शपथ खाना, घोषणा और झूठ बोलना, चोरी करना निकाल बाहर करता है, और सारा संसार आप में से दूर कर देता है, और आपको कुछ देता है जो कि सिद्ध संतोष देता है। क्यों ये पुरुष या स्त्री इसी चीज के लिए जाते हैं? केवल आराम के लिए। उसमें आपको आराम कैसे मिल सकता है? आप ठहरे हुए हौद से ताजा पानी पीने के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्यों वो व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति ठहरे हुए हौद के पास जाता है कि पीने के लिए पानी ले, जबकि ताजा सोते वाला कुआं खुला है, आप कहेंगे कि इस मनुष्य के मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी है। और यदि कोई स्त्री या पुरुष ऐसे स्थान पर आराम ढूंढने के लिए जाता है, तो उस व्यक्ति में आत्मिक तौर पर कुछ गड़बड़ी है। वे वचन नहीं चाहते। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि उनका स्वभाव अब तक मेंढक या बैक्ची या ऐसा ही कुछ है। ये ठीक बात है। उस स्वभाव में कुछ ऐसा है जो ठहरे तालाब को पसंद करता है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें ताजे पानी के तालाब में नहीं रहेंगी। वे नहीं चल सकते। ये ताजा पानी है, वे नहीं चल सकते। अब शिकायत ये थी कि वे छोड़ गए, और आज भी उन्होंने यही किया। अब उस स्त्री को देखें जो कुएं पर थी। ठीक है, वो याकूब के हौद के कुएं पर आई थी, और वो सदा याकूब के हौद से पानी लिया करती थी। परंतु याकूब का हौद, हम उसे नामधारी गिरजा कहेंगे, क्योंकि उसने 3 में से एक ये खोदा था। ये वाला उसने खोदा था। उसकी एक लंबी कहानी थी। उसने कहा, हमारे पिता याकूब ने ये कुआं खोदा, उसने इसमें से पिया, और उसके पशुओं ने इसमें से पिया, और वगैरह वगैरह। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है?
उसने कहा, परंतु जो पानी तुम इसमें से लेते हो, तुम फिर प्यासे हो जाते हो, इसे लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है। परंतु कहा, जो पानी मैं तुम्हें देता हूँ वो एक सोता है, एक झरना उमड़ता हुआ अंदर से ऊपर को आता है, और लेने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं आना होता है, ये तुम्हारे ही पास है। ध्यान दें, परंतु जब उसने पाया कि वचन का सोता उससे बोला, वचन के चिन्ह के साथ जिसकी वो राह देख रही थी, उसने याकूब का नामधारी गिरजे की प्रणाली को छोड़ दिया और फिर दोबारा वहाँ नहीं गई, क्योंकि उसने वास्तविक चट्टान पाली थी। समझे, वो नगर को दौड़ गई, वो पाप से पार हो गई थी, अब वो गलत स्त्री नहीं थी। उसने कहा, आओ देखो, मैंने किस मनुष्य को पाया है जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया। क्या यही तो वो मसीह नहीं? वो हौद ठीक हो सकता है। उसने उसका उद्देश्य पूरा किया था। अब वो सच्चे सोते के पास थी। हौद तब तक ठीक था जब तक कि सच्चा सोता नहीं खुला था, परंतु जब सच्चा सोता आ गया तो हौद की सामर्थ्य जाती रही। उसे पीने के लिए पहले से अच्छा स्थान मिल गया, और वो अच्छा स्थान था। वहाँ एक अच्छा स्थान है और वो मसीह है। संत यूहन्ना 7:37 और 38 में यीशु ने कहा, मंदिर के पर्व के अंतिम दिन यदि कोई मनुष्य प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। वे सब आनंद मना रहे थे। उनके पास वेदी के नीचे थोड़ा सा पानी फूट कर आ रहा था, और उस आनंद में वे सब उसमें से पी रहे थे, पर्व के आनंद में। और कहा, हमारे पूर्वजों ने आत्मिक चट्टान से जंगल में पिया। देखिए, उन्होंने अपने लिए हौद खोद लिए थे, कहीं से वो ठहरा हुआ पानी हम चला कर ले आए थे, और वो मंदिर के नीचे से निकल रहा था, और वे सब इस पानी के चारों ओर घिर जाते और पीते और कहते, वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने जंगल में पिया। यीशु ने कहा, मैं वो चट्टान हूँ जो जंगल में था। कहा, हमने आकाश से मन्ना खाया और परमेश्वर ने उसे बरसाया। कहा, मैं वो मन्ना हूँ। वो सोता था जो उनके बीच में खड़ा था। जीवन की रोटी उनके बीच में खड़ी थी, और तब भी वे उसे नहीं चाहते थे। उनके पास अपने हौद थे, क्योंकि मनुष्य ने इसे बनाया था और परमेश्वर ने ये भेजा था। बिल्कुल यही भिन्नता है। स्वयं हौद खोदे। उसने कहा, यदि कोई मनुष्य प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। ये वही सोता है। और वचन ने कहा, उसके पेट में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। वो वही सोते से फूटा हुआ कुआं है। उसके पेट से या सबसे अंदर वाले जीव से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। वो चट्टान है जो हाजरा की चट्टान है। उस संकट के समय जब उसका छोटा बच्चा मरने पर था, जब उसे पड़ाव से बाहर निकाल दिया गया था और उसे छोटे इस्माइल के साथ बाहर निकाल दिया गया था, उसका पानी जो उसके हौद में जिसे उसने अपने साथ रख रखा था समाप्त हो गया था, और उसने छोटे इस्माइल को जमीन पर रख दिया और तीर के एक टप्पे भर गई और रोई, और वो क्योंकि वो बालक को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। और तब एकदम प्रभु का दूत बोला और उसने बरसेबा पाया। वहाँ एक कुआं जो बह रहा था, और आज भी वो बह रहा है। वो हाजरा का बरसेबा की चट्टान जंगल में था। वो उस दिन वहाँ लहू से भरे हुए सोते में खड़ा था, वहाँ मंदिर में खड़ा था। तूफान के समय जकरिया के 13वें अध्याय में वो सोता था जो दाऊद के घराने में फूटा था, धो देने के लिए, पापों के धो देने के लिए। वो सोता था। और भजन संहिता 36:9 में वो दाऊद के जीवन का सोता था। वो अब भी दाऊद के घराने का वही सोता है, और वो कवि का भी है। वहाँ उसके हृदय में कवि ने कहा, एक सोता है जो लहू से भरा है, जो इमैनुएल की नसों से बहता है। जब पापी लहू के नीचे डूब जाए, उनके सारे अपराधों के दाग धो देता है। वो जीवन का सोता है, पानी का सोता। वो परमेश्वर का वचन है। इन अंत के दिनों के लोगों ने उसे छोड़ दिया है, सच्चा वचन जीवन का जल, और अपने लिए नामधारी गिरजों के हौद खोद लिए हैं और फिर काटा और खोदा। और अब हम पाते हैं कि उनके पास टूटे हुए हौद हैं, और ये हौद अविश्वास के कीटाणुओं से भरा है। अविश्वास, शेखी, शिक्षा के कार्यक्रमों और वगैरह वगैरह, जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विपरीत हैं। वे वचन के शंका करने वाले हैं। अब ये हौद जो उनके पास है, बाइबल कहती है टूटे हुए थे। टूटा हुआ हौद, चूने वाला हौद है। ये रिस रहा है। ये क्या कर रहा है?
और ये धार्मिक नापदान जो कि विश्व गिरजों की परिषद कहलाती है, उसमें रिस रहा है, और यही वो उन्हें इस टूटे हुए हौद की ओर ले जा रहे हैं। ये सब क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया और उस जीवन जल के सोते को और ये हौद बना लिए हैं। सीखने, शिक्षा देने और वगैरह वगैरह के धार्मिक शिक्षा के विद्यालयों की प्रणालियां खोद ली हैं। आज ये इस प्रकार के हौद खोद रहे हैं कि मनुष्य को PhD या LLD या कला स्नातक या कुछ होना चाहिए इससे पहले कि वो प्रचार के लिए जाए। और जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, धार्मिक ज्ञान से भरे हुए हैं, वे उन्हें इन महान बड़े विद्यालयों में सिखाने के लिए ले जाते हैं, और वहाँ पर वो उनमें मनुष्य द्वारा बनाई गई अपनी धार्मिकता घुसा देते हैं और उसी के साथ उन्हें बाहर भेजते हैं। कैसे दिन हैं जिनमें हम रह रहे हैं, मनुष्य द्वारा बनाए हुए हौद। कोई परेशानी नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि चीजें सड़ गई हैं। ओ, क्योंकि इसलिए कि लोग उसमें से पीते हैं। और जब आज लोग आनंद मनाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? लोग बजाय इसके कि प्रभु के आनंद को स्वीकार करें, आनंद के लिए पाप में चले जाते हैं। लोग जो गिरजे जाते हैं और मसीह के दास होने का दावा करते हैं, जब वो वास्तव में परेशान होते हैं तो वे सिगरेट जला लेंगे। और जब वे हंसी खेल करना चाहते हैं, वे अपने अनैतिकता वाले कपड़े पहने हुए बाहर जाकर घास काटने लगते हैं। जो कोई मनुष्य पास से निकलता है वो उन पर सीटी बजाता है। लोकप्रिय होने के लिए वे सब कुछ करते हैं। वे सिने सितारों की तरह दिखना चाहते हैं। ये उनका आनंद है। जब यीशु ने कहा, मैं ही उनकी भरपूरी हूँ, जिस कारण वे वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि वे उस सोते से पीना नहीं चाहते। उन्होंने उसे त्याग दिया है। वे उसे नहीं पीना चाहते। उन्होंने मनुष्यों द्वारा बनाए रीति रिवाजों से अपने को जोड़ लिया है। एक प्रकार का हौद जो कि ठहरे हुए पानी की चीजों से भरा हुआ है, ताकि वे उसी प्रकार चल सकें। कल वहाँ नदी पर हमारे बालक थे। मैं विश्वास करता हूँ कि वो शनिवार प्रातः थी। हम वहाँ गए। बिली नाव पर से मछली पकड़ रहा था और हम बालकों को वहाँ ले गए। मेरा छोटा पोता और वे मेरी पुत्री और मेरा छोटा लड़का और हम सब वहाँ नाव की सवारी के लिए गए। आप नाव में सवारी तक नहीं कर सकते वहाँ नदी पर, क्योंकि मैले, गंदे, हल्के लोग वहाँ नदी पर आधे नंगे और चल रहे थे। एक नाव हमारे पास से होकर निकली। 12-14 वर्ष के लड़कों का झुंड, हर एक के हाथ में बियर का डिब्बा और सिगरेट। वे इसे आनंद मनाना कहते हैं। ओ, ये संसार कब तक चलेगा इस प्रकार के रिवाजों में, जैसे ये है कि अपने आप को विचारों से अलग कर लें, ताकि जब वे मरते हैं वे नरक में जाएंगे। वे जो ये कहते हैं वे जाकर मनुष्य द्वारा बनाए गए हौदों में मिल जाते हैं। इसलिए हौदों में एक ही प्रकार के लोग होते हैं। ये कुछ नहीं, केवल अशुद्ध, गंदे से गंदे, हिलने वाली पूंछें इस संसार के हैं और अपने को इनसे जोड़े रखते हैं। क्योंकि जैसे मेरी बूढ़ी माँ कहा करती थी, एक से पंखों की चिड़िया एक संग रहती हैं। वे सोते के पास नहीं आएंगे और उस पाप भरे जीवन से साफ हो जाएं। वे वही जीना चाहते हैं और फिर भी यही गवाही रखते हैं कि वे मसीही हैं। क्यों? वे उससे फिर गए। आनंद का सच्चा सोता, जीवन, सिद्ध जीवन और संतोष। यही कारण है कि उन्होंने ये किया, क्योंकि वे वहाँ मिलना चाहते थे। वहाँ कुछ इस प्रकार के लोग हैं, वे ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। अभी अधिक समय नहीं हुआ, भाई फ्रेड और मैं, भाई टॉम, हमारा झुंड ट्यूसान के एक जाने माने बैप्टिस्ट गिरजे में गया, ये देखने के लिए यदि हमें थोड़ा सा कुछ मिल सके, हो सकता है थोड़ी ताजगी का अनुभव। और सेवक ने मिस्र के लोगों के विषय में कुछ कहा और कहा जब वे निकले तो वे लहसुन खा रहे थे और वगैरह वगैरह। वे फिर वापस जाना चाहते थे कि उसे खाएं। कहा ये कुछ आज के लोगों की तरह है, और हम में से हर एक ने आमीन कहा। मैंने ऐसा झुंड कभी नहीं देखा। सारे गिरजे ने प्रचारक पर से आंखें हटाकर पीछे मुड़कर देखा। ये कौन था कि जिसने आमीन कहा? इस प्रकार से डर गए जैसे मृत्यु से। वे नहीं जानते कि ये क्या था। जब दाऊद ने कहा प्रभु के लिए आनंद से चिल्लाओ, वीणा पर उसकी महिमा करो, भजन संग्रह से उसकी महिमा करो, और वो चीज जिसमें श्वास है प्रभु की प्रशंसा करे और तुम प्रभु की प्रशंसा करो। परमेश्वर अपने लोगों में आनंदित है। उन विद्वानों को आमीन कहने दो जब कभी सही बात कही जाए। क्यों नहीं संसार के इन रीति रिवाजों और हौदों से फिरकर परमेश्वर की निष्ठापूर्ण प्रणाली की ओर फिर जाओ, जो कि सोते से फूटा हुआ कुआं है, यीशु मसीह। आप क्यों नहीं उसकी ओर फिर जाते, जहाँ की परमेश्वर हमारे आनंद की भरपूरी है, हमारी भरपूरी का स्रोत महिमाओं में है, हमारी भरपूरी का स्रोत संतोष में है। मेरे विवेक की शांति परमेश्वर से आती है। जब मैं टूट गया, मैंने अपना संतोष मसीह में पाया, सिगरेट में नहीं,
संसार की चीजों में नहीं, किसी धार्मिक मत में मिलने से नहीं, परंतु उसे पाने में, उन प्रतिज्ञा के वचनों में जो उसने कहे, यदि मैं दूर चला जाऊं, मैं फिर से तुम्हें लेने आऊंगा। मैं उसमें अपना आनंद पाता हूँ, वो मेरा आनंद है। वे आज कहते हैं इन चीजों के साथ जुड़ जाने से और गिरजे की विश्व परिषद बनाने से वे रहने के लिए अच्छा स्थान बना लेंगे। मेरी ईमानदारी के विचार से वे पाप करने के लिए अच्छा स्थान बना रहे हैं। ये बस जो भी हो, सारा मामला पाप है, उसमें रहने के लिए नहीं, उसमें मरने के लिए। उस स्थान को पाप करने के लिए बना रहे हैं, बजाय इसके कि उसमें जीने के। कोई भी चीज जो यीशु मसीह और उसके जीवन भरे शब्द से अलग है, वो टूटा हौद है। कोई भी चीज जो इसका स्थान लेने का यत्न करे, कोई भी चीज जो आप शांति पाने के लिए करते हैं, कोई भी चीज जो आप करने का यत्न करते हैं कि आपको आराम मिले, किसी भी प्रकार का आनंद जो आप किसी और चीज से प्राप्त करते हैं, उसके बदले में वो गंदगी से भरा हुआ टूटा हुआ हौद है। वो सिद्ध संतोष देता है। मुझे याद है कुछ गर्मियों पहले मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकला, वहाँ पर एक आवारा सा लड़का बाहर था। उसने मुझसे कहा, आप जानते हैं कि आप हमेशा क्यों स्त्रियों के छोटे पहनावे पर और चीजों के विषय में बात करते हैं? उसने कहा, क्योंकि आप एक बूढ़े मनुष्य हैं, इसका यही कारण है। मैंने कहा, इधर देखो, तुम्हारी क्या आयु है? बोला 27। मैंने कहा, जब मैं तुमसे कई वर्ष छोटा था, मैंने यही प्रचार किया था। मैंने संतोष का सोता पा लिया, वो मेरा भाग है। आमीन। जब तक वो ये प्रदान करता है, ये उसकी सुंदरता है, वो मेरी कला है। मैं उसकी ओर देखता हूँ, उसके हाथ के कार्यों को देखता रहूं और देखूं कि वो क्या कर रहा है। ऐसा कोई और दूसरा सोता नहीं जिसे मैं जानता हूँ। वो कीमती है वो बहाव जिसने मुझे बर्फ से सफेद बना दिया। मैं किसी और सोते को नहीं जानता, कोई नहीं, केवल यीशु का लहू। एक सोता है जो लहू से भरा है, इमैनुएल की नसों से बहता है, जहाँ पापी लहू के नीचे डूब जाते हैं, अपने सारे अपराधों के दाग साफ हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उस सोते को छोड़ मैं किसी और सोते को नहीं जानता। जब मैं गंदा था तो इसने मुझे साफ किया। वो मुझे साफ रखता है क्योंकि मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। इसका ताजा जल पीता हूँ जो मेरे प्राण को आनंद से भर देता है। मैं बहुत ही नीचे जा सकता हूँ और अनुभव करता हूँ कि अब मैं मुश्किल से फिर उभर पाऊंगा। मैं कहीं और नहीं जा सकता। तब मैं घुटनों के बल हो जाता हूँ और अपनी उंगली उसकी प्रतिज्ञा पर रखता हूँ और कहता हूँ, प्रभु परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरा संतोष है, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि कुछ मुझ में से अंदर से बाहर को बह रहा है। मैं उससे बाहर आ जाता हूँ। जैसा कि मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ, मैं प्रातः उठ जाता हूँ। आप जानते हैं ये कैसा होता है। आप अपना एक पैर कठिनता से पलंग से 1 फुट बाहर निकालेंगे। वो आप कितनी कठिनता से इसे कर पाते हैं। और कोई द्वार पर खटखटा रहा है या बिली मुझे बता रहा है कहीं पर कोई आकस्मिक संकट है, मुझे जाना होता है। और मैं सोचता हूँ मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एक पैर बाहर निकालने का यत्न करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तू मेरा सोता है जो मेरी शक्ति से भरा है। आमीन। मेरी सामर्थ और मेरी सहायता प्रभु की ओर से आती है। तू मेरा उमड़ने वाला कुआं है, तू मेरा बल है। वे जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, वे अपनी सामर्थ फिर से प्राप्त करते हैं। उनके आपके से मजबूत पंख लगेंगे। वे दौड़ेंगे तो सही, थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। प्रभु परमेश्वर, ये मेरा कर्तव्य है। जब मैं अपने कार्य पर बुलाया जाऊं तो मैं जाऊं। और पहली चीज आप जानते हैं, कोई चीज मुझ में से उमड़ने लगती है। उस दिन उस छोटे से स्थान पर मेरी यहाँ टॉपिका कैंसास में सभा थी। वहाँ एक लड़का था, ये युवा प्रचारक मेरा पहले जिम्मेदारों में से एक था। भाई रॉय यहाँ बैठे हैं, वो जगह याद है? इस स्थान में, इस महान स्थान में, वहाँ एक सेवक जो छत या किसी जगह के नीचे था, बराबर की दीवार ने गिरकर उसे नीचे दबा दिया था। वो छोटा व्यक्ति मरने पर था। उसका कलेजा फट गया था। उसकी तिल्ली अपने स्थान से हट गई थी। तनो वजन उस पर गिरा था। मैं नाश्ते पर बैठा हुआ पत्नी से बात कर रहा था। मैंने कहा, पत्नी आप जानती हैं यदि यीशु यहाँ होता तो वो क्या करता? मैंने कहा, जब उसने मेरा जिम्मा लिया है तो मैंने उसके वचन का विश्वास किया है। वो मसीह की जिम्मेदारी ले रहा था। और मैंने कहा, ये शैतान की चालाकी है। मैंने कहा, यदि यीशु यहाँ होता तो वो जाता और अपने पवित्र हाथ उस पर रखता, वो लड़का चंगा हो जाता। मैं चिंता नहीं करता यदि उसका कलेजा फट गया था। यीशु बिल्कुल सही जानते हुए वहाँ जाता कि वो कौन था। वो अपनी बुलाहट को जानता था। वचन ठीक था, उसमें प्रमाणित कर रहा था कि वो जानता था कि वो कौन है। और नहीं, तो शंका की जरा सी भी छाया नहीं। वो अपने हाथों को उस पर रखता और कहता, पुत्र चंगा हो जा। वहाँ से चला जाता। और मैंने कहा कि नरक में इतने शैतान नहीं कि तब उस लड़के को मार देते। मैंने कहा वो चंगा हो जाता। परंतु मैंने कहा, तुम देखो प्रिय, वो यीशु था, परमेश्वर के पवित्र हाथ। मैंने कहा, मैं पापी हूँ। मेरा जन्म
लैंगिक जन्म से हुआ है। मेरे पिता और माता दोनों पापी थे और मैं बेकार कुछ नहीं था। और मैंने कहा, परंतु तुम जानती हो क्या, यदि प्रभु मुझे दर्शन देगा और मुझे वहाँ भेजेगा तब ये एक भिन्न बात होगी। मैंने कहा, मैं जाऊंगा और अपने हाथों को उस पर रखूंगा और वो अपनी उस चरपाई से उठ जाएगा यदि वो मुझे दर्शन देगा। तब मुझे ये सोचना पड़ा, आखिरकार यदि ये दर्शन था तो ये क्या था? वे वही गंदे हाथ उस पर थे, वही व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, वही गंदे हाथ। तब मैंने ये सोचना आरंभ किया, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। तब परमेश्वर मुझे नहीं देखता। उस धर्मी का लहू उस वेदी पर रखा है और वो मेरे लिए बिछवाई करता है। वो मेरी भरपूरी है, वो मेरी प्रार्थना है, वो मेरा जीवन है। और मैंने कहा, केवल एक चीज जो मेरे हाथों को उस पर रखवाती है वो विश्वास के साथ, क्योंकि दर्शन में मैं विश्वास करता हूँ और बगैर दर्शन के वही विश्वास वही चीज करेगा। इसलिए मैं अपने पर भरोसा नहीं कर सकता, परंतु उस पर जो मेरा सब कुछ है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा भाग की सर्वोच्च शक्ति है। मुझे किसी नामधारी गिरजे ने नहीं भेजा, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया, मैं उसके नाम में जाता हूँ, मैं अपने हाथों को उस पर रखूंगा। वहाँ गया और उस लड़के पर हाथ रखे और उस रात्रि वो सभा में था, मजबूत, बढ़िया, आमीन। ओ हाँ, वो वही सोता है। मैं दूसरे सोते को नहीं जानता, कुछ नहीं सिवाय यीशु के लहू के। मैं दुर्गंध वाला हूँ, मैं स्वधर्म त्यागी हूँ, हम में से प्रत्येक, परंतु परमेश्वर के सम्मुख हम सिद्ध हैं। इसलिए तुम भी सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है सिद्ध है। आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक सिद्ध है जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ वो सोता वहाँ प्रतिदिन ताजा है, कोई ऐसी रुकी हुई चीज नहीं, परंतु हर दिन ताजा जो मेरे सारे पापों को धो देता है। वो सोता है। अब बंद करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, कोई भी चीज जो इससे भिन्न है वो टूटे हुए हौद हैं और अंत में चूक जाएंगे जो कुछ भी आपने उसमें रखा है। यदि आपने अपनी सारी आशाएं रखी हैं, सारा समय और हर चीज उन ठहरे हुए पानी के हौदों में, यीशु ने कहा वे टूटे हुए हौद थे। परमेश्वर ने कहा वे टूटे हुए हैं और जो भी आप उसमें रखेंगे वो रिस जाएगा। आप उनके साथ अधिक आगे नहीं चल सकते क्योंकि वे चूक जाएंगे। क्योंकि सत्य के लिए केवल वही एक मार्ग है, जीवन के लिए और अनंत आनंद के लिए और अनंत शांति के लिए वही केवल एक है और इसका केवल एक ही मार्ग है। ओ ना चुकने वाला जीवन का सोता यीशु मसीह है। क्यों? और वो कौन है? वचन, ना बदलने वाला। वो वचन, वो जीवन, वो सोता कल, आज और सदा तक एक सा है। एक सच्चा विश्वासी, वो इसका सर्वोच्च आनंद है, उसका सर्वोच्च जीवन और उसका सर्वोच्च संतोष मसीह में है। कोई हवा नहीं भरनी, कोई खेचतान नहीं, कोई सदस्यता नहीं, कोई जमानत नहीं, केवल विश्वास करना और आराम करना। विश्वास करने वाले के लिए वो यही है। पिता इब्राहिम की तरह उसने कभी खींचतान नहीं की, वो कभी नहीं चढ़ा, ना ही कभी उसने चिंता की। उसके पास वचन था। वो एल शदाई की छाती पर निर्भर रहा। जब इब्राहिम 100 वर्ष का बूढ़ा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इब्रानी में शब्द एल शदाई है जिसका अर्थ है छाती वाला। और आप बूढ़े हैं और आपकी शक्ति समाप्त हो गई है, परंतु केवल मेरी छाती से लग जा और तेरी शक्ति की देखभाल इस सोते से करूंगा। आमीन। उसने स्वयं की देखभाल कैसे की? एक नई देह। उसके सारा के द्वारा बालक उत्पन्न हुआ और 50 वर्ष बाद दूसरी स्त्री के द्वारा 7 बालक हुए। ओ एल शदाई। पुराना नियम ये दर्शाता है कि उसने क्या किया, नया नियम ये बताता है वो क्या करेगा। आमीन। पुराने नियम में, अच्छा हवा बंद हो गई है इसलिए मैं जल्दी करूंगा और यहीं छोड़ूंगा। बस 1 मिनट। बंद करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार का मेरे पास एक अच्छा उदाहरण है। मैं सुरक्षा चक्कर लगा रहा था और बहुत से लोग यहाँ हैं जॉर्ज टाउन के आसपास, वहाँ मिल टाउन में, वहाँ पहाड़ों में सोते हुआ करते थे। वे उमड़ने वाले कुएं थे। वे लगभग 4-5 फुट की धार ऊपर फेंकते थे और हमेशा उमड़ते रहते थे। और एक बड़ा सोता वहाँ था और चारों ओर बहुत से यहाँ पेरी रॉयल में थे और आप जानते हैं ओदीन की तरह वहाँ कुछ उगता था। ओ और मैं वहाँ जाने के लिए तड़पता था कि उस सोते तक पहुँचूं। और मैं इस चीज के पास लेट जाता था और पीता रहता था और बैठ जाता और फिर पीता, प्रतीक्षा करता। और कई वर्षों तक मैं अब भी उस सोते के पास जाता हूँ। वो कभी नहीं रुका, चाहे शरद या गर्मी हो। वे इसे नहीं जमा सके। आप उमड़ने वाले सोते को जमा नहीं सकते। ओ नहीं, ओ नहीं।
मैं चिंता नहीं करता कि कितना ठंडा हो जाता है, वो उसे जमा नहीं सकता। आप हौद को जमा सकते हो, थोड़ा सा कोहरा भी उसे जमा देगा, समझे? परंतु कोई चीज जो चल रही है उसमें जीवन है, वो बराबर चल रहा है, और आप उस उमड़ने वाले सोते को जमा नहीं सकते। इसका कोई अर्थ नहीं कि चारों ओर की आत्मा कितनी उदास है, ये कुआं सदा जीवित है। उस कुएं के पास रहिए। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा और मैं उससे पीता हूँ, और अरे कितना ताजा पानी। आपको ये चिंता कभी नहीं करनी क्या होगा यदि मैं वहाँ जाऊँ, क्या हो यदि वो बहना बंद हो जाए। वो चल रहा था। एक बूढ़े किसान ने मुझे बताया, कहा मेरे दादाजी ने इसमें से पिया, और कहा ये कभी हल्का या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अब भी वैसा ही है, यहाँ ब्लू नदी में उमड़ता रहता है। मैंने सोचा अरे पानी के लिए कितना अच्छा स्थान है। मैं मार्ग से हटकर लगभग मील भर चला गया कि उस स्थान पर पहुंचूं, क्योंकि वो वास्तव में वो स्थान था जहाँ से पिया जाए। ओ वो पानी कितना अच्छा था। ओ मैं वहाँ एरिज़ोना के रेगिस्तान में चला जाऊंगा। मैं तब भी इसके विषय में सोचता हूँ। वो अद्भुत कुआं वहाँ है, यदि मैं उसके पास लेट सकूं, जैसा दाऊद ने एक बार कहा हो, यदि मैं एक बार और उस कुएं से पी सकूं, यदि वो वहाँ जा सकता। और एक दिन बैठ गया और मुझे मेरे साथ एक छोटी सी अजीब सी चीज घटित हुई, और मैंने कहा किसने तुम्हें इतना प्रसन्न और हर समय के लिए बनाया है? मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा ही प्रसन्न रहूं। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ मैंने तुम्हें कभी भी उदास नहीं देखा। तुम्हारे लिए उदासी की कोई चीज नहीं है। मैंने कहा तुम सदा आनंद से भरे रहते हो, तुम कूदते बुलबुलाते और चिल्लाते हो, सर्दी या गर्मी, ठंड या गर्म, जो भी हो तुम सब आनंद से भरे रहते हो। तुम्हें ऐसा किसने, ये क्या है? क्योंकि मैं तुमसे पीता हूँ? नहीं। मैंने कहा हो सकता है खरगोश तुमसे पीता है और तुम इसे बहुत पसंद करते हो। नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या है जो तुम्हें इस प्रकार उमड़ता हुआ बनाए रखता है? किसने तुम्हें इतना आनंदित बनाया? किसने तुम्हें सदा आनंद से भरपूर बनाया? कहा इसलिए क्योंकि चिड़ियाएं तुमसे पीती हैं? नहीं। क्योंकि मैं तुमसे पीता हूँ? नहीं। मैंने कहा भाई किसने तुम्हें आनंद से भरपूर बनाया है? यदि वो कुआं मुझसे बोल सकता होता तो वो ये कहता, भाई मैडम इसलिए नहीं कि तुम पीते हो, मैं इसकी सराहना करता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं चिड़ियाओं को देता हूँ, मैं किसी को भी जो चाहता है उपलब्ध करता हूँ। आपको केवल ये करना है कि यहाँ आकर और पियो। परंतु मुझे किसने प्रसन्न बनाया है? ये मेरा उमड़ना नहीं, ये कुछ मेरे अंदर है जो मुझे बाहर उछालता है। ये कुछ है जो मुझ में उमड़ता है, और आत्मा से भरे जीवन में भी यही होता है। जैसा कि यीशु ने कहा वो अंदर था, देखा अंदर था, वो तुम्हें पानी के कुएं देगा जो कि अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक सोते से निकला जल उमड़ता है, जोर से निकलता है, ये निरंतर बहता है। भले ही बाकी कलीसिया ऊपर या नीचे हो, आप अब भी उसी कुएं के पास हैं। क्यों आप उस पुराने नामधारी गिरजे के रीति रिवाजों को लेंगे और हौद को जो परजीवियों और हर चीज से भरा हुआ है और उस ठहरे हुए पानी को पिए, जबकि आपको सोते पर सदा उमड़ने वाले कुएं पर दावत मिली है। मैं सोचता हूँ कि वो कैसे ऊपर को उठता हुआ और झटके देता हुआ और हंसते हुए, आनंदित होते हुए और कूदते हुए और क्रीड़ा करते हुए, ठंड, बारिश, गर्म, सूखा, जब कि सारा प्रदेश सूख रहा होता है, वो उमड़ता ही रहता है जैसा कि हमेशा उमड़ता रहा, क्योंकि वो गहराई तक नीचे चट्टानों से ऊपर आता है। वो मुझे उस उफान के पास रहने दो। अपने सारे मनुष्यों द्वारा बनाए रीति रिवाज जो तुम चाहते हो ले जाओ, अपने सारे ठहरे हुए कुएं, परंतु मुझे इसके पास, या ठहरे हुए हौदों, परंतु मुझे इस सोते के पास रहने दो। मुझे वहाँ आने दो जहाँ वो पूरा भरा हुआ है। वो मेरा आनंद है, वो मेरा उजियाला है, वो मेरा बल है, वो मेरा जल है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा राजा है। हर चीज जिसकी मुझे आवश्यकता है उसमें मिलती है। क्यों मैं किसी और चीज के पास जाऊं? भाई बहनों, आज रात्रि क्या आप इस सोते के पास आएंगे? क्या आप आएंगे? यदि आप कभी वहाँ नहीं आए, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे आज रात्रि जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं? टूटे हुए हौद टूटे हैं, रिश्ते हैं, संसार इसमें रिस रहा है, खलियानों और उन दिनों की गंदगी। क्यों नहीं ये वाला कुआं, ये चीजें कभी नहीं रुक सकती। ये महान सोता जो इसमें इमैनुएल की नसों से भरा है, आज रात्रि क्यों नहीं आप इसे ग्रहण करते? इस सूखे और प्यासे देश में आज रात्रि परमेश्वर हमारी सहायता करे। जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, थके हुए देश में वो चट्टान है, वो सोता है। जबकि हम अपने हृदयों में प्रार्थना करते हैं, क्या आप उसके पास नहीं आएंगे? जैसे कि संगीत बज रहा है, प्रिय स्वर्गीय पिता, और कोई दूसरा सोता नहीं है।
मैं कोई और सोता नहीं जानता, यीशु के लहू को छोड़ और कुछ नहीं है। मैं वहाँ उत्पन्न हुआ, मैं वहाँ बड़ा किया गया, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, वहाँ मरना चाहता हूँ और वहाँ फिर से जी उठना चाहता हूँ कि उसकी उपस्थिति में रहूँ। प्रभु मुझे हमेशा उसकी उपस्थिति में रहने देना, क्योंकि मैं कोई और नहीं जानता। कोई धार्मिक विचारधारा नहीं, कोई प्रेम नहीं सिवाय मसीह के प्रेम के, कोई धार्मिक विचारधारा नहीं केवल मसीह, कोई पुस्तक नहीं केवल बाइबल, और कोई चीज नहीं उसके बाहर कोई आनंद नहीं है। वो परमेश्वर उसे मुझ में से ले ले, मुझे चिंता नहीं कितना संसार में लेता हूँ, वो तब भी मरा हुआ होगा। मैं अपने हाथ सिर के ऊपर किए हुए चारों ओर घूमता रहूंगा। उसे मुझसे निकाल लो, मैं मृत हो जाऊंगा प्रभु, परंतु उसे मुझ में रहने दो। तब दिसंबर मई की तरह आनंदमय होगा। तब गर्म स्थान न होंगे और न सूखे स्थान होंगे। यहाँ तक कि मृत्यु की भी जीत न होगी। पिता हम उसे ले लें। आज रात्रि हर विश्वासी को उसे बहुतायत से दें, जैसा कि वे इस कमरे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज रात्रि बहुत सौ को गाड़ियाँ चलानी है, जैसा कि वो अपने घरों को जाते हैं, और होने दे कि यही विचार हो कि मैं सोते के पास रहा हूँ और मैं वहाँ रह रहा हूँ जहाँ हर घंटे घंटे ताज़ा पानी पीने को है। और यदि उन्होंने इसे अभी तक नहीं पाया, उन्हें दे कि वे इसे अब पालें, ताकि वे सोते को अपने साथ ले जा सकें। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक होऊंगा। पिता इन बातों को प्रदान करें। और अब जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, क्या आज रात्रि कोई यहाँ पर है, या कितने ये कहेंगे प्रभु मुझे उस सोते के पास अभी ले चले। मैं यहाँ कभी भी कुछ सुनने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ कुछ पाने के लिए आया हूँ। प्रभु मैं यहाँ आपको पाने के लिए आया हूँ। आज रात मुझे आपकी आवश्यकता है। अभी मेरे हृदय में आ जाएं। क्या प्रभु आप ये करेंगे? प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। पिता आपने हाथों को देखा है, यहाँ तक कि जो दीवार के सहारे सहारे और दूसरे कमरों में बाहर हैं, आपने इन्हें देखा है। पिता मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें जिस हर उस चीज की जिसकी इन्हें आवश्यकता है प्रदान करेंगे। प्रभु हो सकता है वे किसी पुराने हौद से पी रहे हैं, जहाँ कुछ लोगों ने हौद खोदे हैं, उन्हें कहीं आधे मार्ग में रोक दें। ये किसी अज्ञात धार्मिक विचारधारा से गंदे हो गए हैं, जो कि वचन को अस्वीकार करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि वे उसके पास आएंगे, जो कि वो सोता है, जो कि जीवन का सोता है। पिता इसे स्वीकार करें। मैं अब उन्हें आपको समर्पित करता हूँ यीशु के नाम में। और आपने मुझे बताया यदि तुम मेरे नाम में कोई भी चीज मांगोगे तो वो हो जाएगी। यदि मैंने ये नहीं सोचा होता कि ये हो जाएगा, तो प्रभु मैं ये नहीं मांगता, नहीं तो मैं इसे विधि क्रम में कह रहा होता। परंतु मैं उनके लिए हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करता हूँ। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ ये विश्वास करते हुए कि जो आपने प्रतिज्ञा की है आप उसे प्रदान करेंगे। और अब आज रात्रि मैं उन्हें हौद से दूर ले जाता हूँ। मैं उन्हें उस स्थान से जहाँ पर वो पी रहे थे, जहाँ वे संतुष्ट नहीं थे, दूर ले जाता हूँ। मैं ये यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। प्रभु ये आपके हैं, उन्हें अपने में से जीवन जल पीने दें, जीवन जल का सोता। मैं ये यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसे ग्रहण करें प्रभु। Precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. ओ यीशु प्रभु इन्हें चंगा कर, इसे ग्रहण कर प्रभु यीशु के नाम में होकर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब बातें जानते हैं। इस पर सोचिए,
मैं कोई और सोता नहीं जानता, मैं और कुछ नहीं जानता, केवल उसके सिवाय उसके कुछ और जानने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं सिवाय यीशु के लहू के। ओह precious is the blood that made me white as snow. No other fount I know. Oh, nothing but the blood of Jesus. जबकि हम इस गाने को दोबारा गाते हैं, आइए हम एक दूसरे से अपने हाथ मिलाएं। क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या यहाँ कोई है जिसके पास किसी के विरोध में कुछ हो? यदि कोई है तो उसे ठीक कर ले। क्या आप करेंगे? आइए हम यहाँ से पहले की तरह ना निकलें, समझे? यदि आपके पास किसी के विरोध में कुछ है तो इसी समय आप जाएं और उसे ठीक कर लें। अभी आपका अवसर है कि जाएं और कहें, भाई बहन, मैंने आपके लिए कुछ कहा, मैंने कुछ सोचा, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे क्षमा करें। देखिए, इसे करने का यही तरीका है। हर समय अपने बीच में सोते को होने दें, समझे? क्या ये अद्भुत नहीं है? कोई और सोता नहीं। हम अपने को दूसरी चीजों से गंदा नहीं करते। हमने संसार को पीछे छोड़ दिया है। हम अलग हो गए हैं। हम मिस्र के लहसुन नहीं चाहते और टूटे हुए हौद। हम प्रभु यीशु के साथ यात्रा में हैं। वो मारी गई चट्टान, आमीन। ऊपर से मन्ना खाते हैं और उकाब का खाना खाते और पीते हैं और चट्टान से पीते हैं, आमीन। Nothing but the blood of Jesus. Let's bow our heads. अब आइए अपने सिरों को झुकाएं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत आशीष दे। उसका अनुग्रह, दया आने वाले पूरे सप्ताह आपके साथ बनी रहे। यदि कुछ घटित होना चाहिए कि आप में से कोई अब पर्दे के पार चला जाए, केवल ये याद रखे कि सोने और आराम करने के कुछ ही घंटे हैं जब तक हम नहीं मिलते। याद रखें, वे जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, वे उनसे जो सोए हुए हैं कदापि आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही, वो अंतिम तुरही, छठवीं अभी अभी बजी है और अंतिम तुरही, अंतिम मोहर की तरह प्रभु का आगमन होगी। वो फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। उस समय तक केवल आराम करेंगे। याद रखिए, आपको चोट लगनी चाहिए। यीशु नाम को अपने साथ लें एक ढाल की तरह हर फंदे से। और जब परीक्षाएं चारों ओर से इकट्ठी हों, केवल उसी पवित्र नाम को प्रार्थना में लें, शैतान भाग जाएगा। केवल याद रखें, हम यहाँ पर अगले रविवार प्रातः मिलने की आशा करते हैं। बीमारों और अपाहिजों को लाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अब आप मेरे लिए प्रार्थना करें। क्या आप करेंगे? तो आमीन कहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name. क्या ये मीठा और कीमती नहीं है?
आपको छोड़ना हमेशा कठिन होता है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप जल रहे हैं, परंतु यहाँ कुछ है। आइए इसी का एक और पद, क्या आप ये करेंगे? धन्य है वो बंधन जो बांधता है। बहन, कितने लोग ये पुराना गाना जानते हैं? वर्षों पहले हम गाया करते थे। और आज रात्रि मैं सोच रहा था, 100 में से 2 हाथ जो कि छूट गए, जब हम आराधनालय के आसपास ये गाना गाया करते थे और एक दूसरे के हाथ पकड़ा करते थे। धन्य है वो बंधन जो बांधता है। इनमें से मैंने बहुतों को दफन कर दिया यहीं इसी कब्रिस्तान में। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उन्हें फिर से देखूंगा। एक बार मैंने उन्हें दर्शन में देखा, जब मैंने पर्दे के उस पार देखा, वे वहाँ थे। जब हम गाते हैं तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। जब हम अब आगे बढ़कर किसी का हाथ पकड़ने अलग अलग हो जाएं, अब अपने सिरों को झुकाएं। It give us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to be अपने झुके हुए सिरों के साथ with our heads bowed. मैं सभा को अब पास्टर के हाथ में देता हूँ Service to the pastor. और विसर्जित करें।